गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून भैया, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भैया। भैया हाँ जी। वो भैया मेरा ना वो होमवर्क सबमिट नहीं हो रहा ऐप पे। होमवर्क सबमिट नहीं हो रहा आपका ऐप पे? हाँ वो फेल्ड दिखा रहा है। अच्छा, तो आपके पास पीडीएफ वाली ऐप कौन सी है? मैं तो टैब स्कैनर से डालता हूँ। हाँ, उसी से कंफर्टेबल है। कोई नहीं, व्हाट्सएप भेज दिया करो जब दिक्कत हो तो। ओके सर। ठीक है भैया। हाँ जी। मैं ना थोड़े टाइम से मैंने आपको बता दिया था। थोड़े टाइम से होमवर्क नहीं डाल पा रही मैंने। हाँ आपको जी। रीजन हाँ बताया था आपने। कोई नहीं, जैसे ही सब ठीक होता है फिर आप होमवर्क सबमिट कर दीजिएगा एक ही बारी में। हमारे एक स्कूल में 11th जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था उनके लिए एक टेस्ट हो रहा है, तो वापस 11th का करना पड़ेगा। तो क्या आप मुझे रिकॉर्डेड वीडियोस भेज सकते हैं? हाँ बिल्कुल भेज सकते हैं। मैं आपको 11th वाले बैच में मैसेज दे देना। 11th का जो पूरा बैच है उसमें एक्टिवेट कर दूंगा, उसमें सारी वीडियो हैं ही ओके ठीक है, थैंक उसी यू बैच सर। में। ठीक है जी, एक मेरे को व्हाट्सएप मैसेज जरूर दे देना। गुड आफ्टरनून भैया। गुड आफ्टरनून जी। गुड आफ्टरनून भैया। गुड आफ्टरनून बच्चे। भैया हाँ हाँ बोलो बच्चे बोलो। भैया मेरी 4 बजे क्लास है स्कूल की, तो मैं 4 बजे लीव कर दूंगी और बच्चे मैं आपसे रिकॉर्डेड कर लूंगी। ठीक है। बस बच्चों 1 मिनट लगेगा शुरू करने में आज, क्योंकि 2-4 मिनट में लेट भी हो गया, तो बस पैटर्न इससे। सर वो मेरा एग्जाम्पल वाला होमवर्क अप्रूव नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, हो जाएगा, देखेंगे उसे भी। क्लास बच्चों अब कल वाले डे पे टाइम आपका लगभग वही रहेगा 12 से 1। ठीक है, ज्यादातर कोशिश होगी, जब होगी या नहीं होगी सब आपको मैसेज से पता लगता रहेगा। अब थोड़ा हम एक्स्ट्रा कर पाएंगे, अभी हम ना ज्यादा मतलब एनसीईआरटी ही चल रहे थे, आज से एक्स्ट्रा शुरू कर देंगे। पहले जो हाथ में है उसे खत्म करूं। ध्यान से सुनना जी। देखिए लास्ट मेरे ख्याल से 31 हो गया था ना, 32 करना है हम लोगों ने, तो 32 क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। फंक्शन दिया हुआ है आपको मॉड ऑफ कॉस एक्स। ऑडियो वीडियो ठीक है क्या आप लोगों के पास? हाँ जी भैया। हाँ जी यस भैया। सर। जी भैया। मॉड ऑफ कॉस एक्स को बोलते हैं कॉन्टिन्यूस दिखाना है भैया। ठीक है, तो देखो कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन तो है कि मॉड ऑफ एक्स एक्स की जगह कॉस एक्स है। ओरिजिनल फंक्शन कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्री या मॉडुलस? फटाफट बोलो। ओरिजिनल फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन है ना सर, मॉडुलस है। तो फर्स्ट फंक्शन को जी एक्स बोल देते हैं मॉड ऑफ एक्स, सेकंड को एच एक्स बोल देते हैं जो उसके अंदर है कॉस एक्स। ठीक है भैया, और अब मैं यहाँ जी ऑफ एच ऑफ एक्स निकाल देता हूँ। ठीक है भैया, जी ऑफ एच ऑफ एक्स, तो जी ऑफ का मतलब ब्रैकेट एच ऑफ एक्स, जी ऑफ एच एक्स की जगह पुट कर दोगे कॉस एक्स। अब जी ऑफ कॉस एक्स निकालोगे तो देखो जी ऑफ एक्स पता है, एक्स की जगह कॉस एक्स डालोगे तो जी ऑफ कॉस एक्स आ जाएगा, तो इधर भी एक्स की जगह कॉस एक्स डालना पड़ेगा, यानी मॉड ऑफ कॉस एक्स आ जाएगा। तुमने ये दिखाया कि जी एक्स अगर मॉड ऑफ एक्स है, एच ऑफ एक्स अगर कॉस एक्स है, तो उनकी कॉम्पोजिशन मॉड ऑफ कॉस एक्स है। ठीक है, अब जरा ध्यान से एक बारी बोल दो सारे बच्चे मिलके, मॉड ऑफ एक्स और कॉस एक्स बोलो, दोनों सभी रियल नंबर पर डिफाइंड और कॉन्टिन्यूस है। जल्दी हाँ जल्दी जी बोलो। भैया। यस सर। है, दोनों सभी रियल पर डिफाइंड और कॉन्टिन्यूस है, इसलिए ये दोनों डिफाइंड है, सभी रियल पे कॉन्टिन्यूस है, तो इनकी कॉम्पोजिशन यानी मॉड ऑफ कॉस एक्स भी कॉन्टिन्यूस होगी सभी रियल पे। प्रॉपर्टी है, दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो उनका कॉम्पोजिशन भी कॉन्टिन्यूस होता है।
कंफ्यूजन है तो बोलना। तो बस लिखना है mod of x और cos x both are defined for all real number, implies that continuous for all real number। ठीक है, implies that दोनों इंडिविजुअली कॉन्टिन्यूस है तो उनकी कंपोजिशन भी कॉन्टिन्यूस होगी। implies that g of h of x which is equal mod of cos x is also continuous for all real। कंफ्यूजन है तो बोलना भैया। कोई बच्चा कल एब्सेंट था तो हैंड रेज देना, कल का छूटा हुआ टॉपिक है तो। आयुषी छोटा होता लेकिन कर लिया था पूरा। बस कर लिया तो ठीक है। आयुषी ने अच्छा जिस का और भी है अभी तो आयुषी, गौतम और सार्थक। ठीक है, बस इतना सा था बच्चे, हमने पढ़ ये तो पहले ही पढ़ रखा था। cos x सभी रियल पर डिफाइंड है, कॉन्टिन्यूस है। mod ऑफ x का ग्राफ आपने 11th में ही बनाया है, आपको जरूर पता है, कल इसको डिस्कस किया था, क्लास जरूर ले लेना। ठीक है भैया, कि mod ऑफ x भी ब्रेकिंग नंबर पर भी कॉन्टिन्यूस तो होता ही है। दोनों पूरे रियल पर डिफाइंड है, पूरी रियल पर कॉन्टिन्यूस है, और ये प्रॉपर्टी है दो फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस है तो उनकी कॉम्पोजिशन भी कॉन्टिन्यूस है। हमने दिखा दिया था कि इन दोनों की कॉम्पोजिशन यही आएगी और कौन सी आएगी, इसलिए ये भी कॉन्टिन्यूस है। कोई कंफ्यूजन बन रही है तो बोलना है चारों बच्चे। डिटेल के लिए तो आपको क्लास सुननी पड़ेगी। इन शॉर्ट अगर आपको टाइप में कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। कोई कर रहा है तो हैंड रेज रख दो, कोई भी कर रहा है तो हैंड रेज कर लीजिए, जल्दी कर लेना अगला भी। ठीक है जी, साइन ऑफ मॉड ऑफ एक्स, साइन ऑफ मॉड ऑफ एक्स। अच्छा बस इसमें ना कंपोजिशन सही दिखाने से मतलब है, नहीं तो मैं क्या सिखा रहा हूँ, मतलब दो सिंपल लाइनें लिख रहे हैं। एक रफ बात करो बच्चों, ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin x होता है और x की जगह mod ऑफ x है, फंक्शन के अंदर फंक्शन है। सिर्फ sin x भी कॉन्टिन्यूस होता है, सिर्फ mod x भी कॉन्टिन्यूस होता है पूरी रियल पे, तो उनकी कंपोजिशन भी कॉन्टिन्यूस है। दिख तो रहा है, तुम्हें लिखना है, तुम्हें दिखानी है कौन सी कंपोजिशन है। बस मुझे बता दो ओरिजिनल फंक्शन या mod ऑफ x बोलूं या sin x बोलूं? sin x। ठीक है, बस इतना सा है, ओरिजिनल sin x है, उसके अंदर x की जगह mod ऑफ x है, वो सेकंड फंक्शन है। अब g ऑफ h ऑफ x निकाल दोगे, g ऑफ h ऑफ x, तो hx की जगह mod x डालोगे। अब g ऑफ mod ऑफ x निकालोगे, ध्यान से देखो, mod ऑफ x, x की जगह mod ऑफ x, तो यहाँ भी x की जगह mod ऑफ x आएगा, यानी ये sin mod ऑफ x हो जाएगा। फिर आप बोल दोगे भैया यहाँ पर sin x या mod ऑफ x बोथ डिफाइंड है सभी रियल नंबर के लिए, इसलिए कॉन्टिन्यूस है सभी रियल नंबर के लिए, इसलिए इनकी कॉम्पोजिशन भी, जो कि एक्चुअली हम दिखा चुके हैं साइन ऑफ mod ऑफ x है, वो भी कॉन्टिन्यूस है। कंफ्यूजन है तो बोलना। तो नेक्स्ट नंबर देखिए, ये चीज मैं काफी इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ भैया, चाहे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी प्रूविंग मांगे, चाहे वो इसकी कॉन्टिन्यूटी मांगे जो भी मांग रहा है, चाहे इसका डेरिवेटिव मांगे, चाहे वो इसका इंटीग्रेशन मांगे, चाहे वो इसका किसी एक्सिस या किसी और कर्व के साथ बाउंड्री रीजन का एरिया मांगे। ठीक है, सारे चैप्टर बैक टू बैक आने वाले हैं, सारे टॉपिक। जो बच्चा कर रहा है हैंड रेज कर दीजिए। 33 हुआ था ये, 34। ठीक है, एक मिनट होल्ड करके आराम से सुन लेना। तो 34 क्वेश्चन में वो मुझे कह रहा है भैया यहाँ पर mod ऑफ x, 34 क्वेश्चन में कह रहा है वो मुझे mod ऑफ x माइनस mod ऑफ x प्लस 1 के सारे डिसकॉन्टिन्यूटी के पॉइंट बताने हैं। पूरी कॉन्टिन्यूटी तो डिस्कशन मांगी नहीं है, ठीक है, डिसकॉन्टिन्यूटी के पॉइंट बताने हैं इस फंक्शन के। ठीक है, सारे बच्चे साथ रहो भैया, मैं ये कह रहा हूँ, एक बड़ा स्टेटमेंट पहले ध्यान देना, कुछ भी क्यों ना करना हो, 5 क्वेश्चन बोले अभी मैंने, कुछ भी क्यों ना करना हो, अलग अलग चैप्टर में ये बात आपके पास आ रही है, पहले रीडिफाइन करो। अच्छा, अकेला मॉड के अंदर एक लीनियर फंक्शन है आपके पास, ठीक है, वो रीडिफाइन आपको ब्रेकिंग नंबर पता है 0 है, ठीक है, और उससे आप रीडिफाइन रट के भी कर लेते हो, शायद सोच के भी काफी बच्चे कर लेते हो। अकेला लीनियर आएगा उसे रीडिफाइन कर लेते हो, ये दो लीनियर का सम या डिफरेंस आएगा, तो कैसे रीडिफाइन करना है वो जरा ध्यान से सुन लेना। पहले अपना खाली ये पहला मॉडुलस के अंदर जो भी क्वांटिटी है बताओ कब 0 हो रही है, बोलना शुरू करना बच्चों। ये पहला x है, ये 0 पर 0 होगी, ठीक है भैया, और ये दूसरा वाला जो लीनियर मॉडुलस फंक्शन आ रहा है, ये किस x की वैल्यू पे 0 होगी? -1। इन्हें नंबर लाइन पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर लो।
ये 2 का सम है कि 3 का भी हो मान लो। कहाँ जीरो हो रहे हैं ब्रेकिंग नंबर इंडिविजुअल मोड का आपको पता है, वो नंबर लाइन पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर लो फेयर नोट में। ठीक है, अब आप इस फंक्शन को रिडिफाइन करो। ठीक है, अब ध्यान से देखना, पहला x आपका यहाँ पर है कि x -1 से छोटा है, तो इस पूरे का मतलब क्या बनेगा एक बार चेक कर लेना ध्यान से। बाकी चैप्टर में तो जो पॉइंट आएगा वो चैप्टर के हिसाब से सीख लेंगे, मेन बात तो बस रिडिफाइन ठीक होनी चाहिए। चैप्टर आपने करा हो कोई बड़ी बात होती भी नहीं है। ठीक है, x -1 से छोटा है तो इसका क्या मतलब है अभी लिखूंगा। पहले डोमेन देखो x कैसे ब्रेक करनी है। पहले x यहाँ पर है यानी -1 से छोटा है, तो इस पूरे का क्या मतलब है। फिर अगर x यहाँ पर है यानी x -1 से तो ग्रेटर है लेकिन 0 से स्मॉलर है, तो इस पूरे का क्या मतलब है, दूसरा मीनिंग आएगा। तीसरा अगर x यहाँ पे है यानी 0 से तो ग्रेटर है, ठीक है, और इनफाइनाइट से स्मॉलर है, और इनफाइनाइट से स्मॉलर लिखना तो जरूरी नहीं है, 0 से ग्रेटर तो मतलब इनफाइनाइट तक जा ही रहा है वो, तो इसका क्या मतलब है। ठीक है, और एक बात मैंने तुम्हें याद कराई है, लास्ट क्लास भी याद कराई है, 11th में भी बोला है, जहां मॉडुलस रीडिफाइंड हो रहा है और x ग्रेटर देन आ रहा है वहां उसके साथ इक्वल का केस भी आएगा। जहां ग्रेटर देन आ रहा है वहां इक्वल का भी केस आएगा। एक्चुअली x ग्रेटर देन 0 पर जो इसका मीनिंग बनेगा x इक्वल 0 पर भी वही बनेगा, तो उसे बार बार नहीं सोचा जाता है। पहले बोलो डोमेन ब्रेक करने में किसी को दिक्कत है। सर वैसे इक्वालिटी का साइन तो कहीं भी आ सकता है ना, ऊपर भी आ सकता है। ऊपर भी नहीं आ सकता, नहीं भी ऊपर x लेस देन -1 नहीं आ सकता, किसी भी हालत में नहीं आ सकता, मीनिंग बदल जाएगा मेरे भाई। ठीक है, एक का सही रह जाएगा, एक का बदल जाएगा, एक का उल्टा आ जाएगा। x -1 से छोटा लोगे ना भैया तो -1 से छोटे पे ये नेगेटिव है, ठीक है, -1 के इक्वल लोगे ना ये नेगेटिव है। ठीक है भैया, फिर अच्छा, अगला हाँ दिख गया ना, दूसरे वाले पे दिख गया, इस पे दिख गया ना, -1 के इक्वल पे इनपुट आउटपुट सेम है, जबकि तुम यहाँ एक माइनस देने वाले थे, खाली इस पर एक माइनस दोगे और इक्वल पर माइनस नहीं दोगे, फर्क दिख रहा है। हाँ जी, हाँ जी। फिर दोबारा भैया सारे ध्यान देना, 1 मिनट में फिर बोल दूं कोई कंफ्यूज ना हो। मैं कह रहा हूँ ये बात ना डबल ट्रिपल होने पे नहीं सोची जाती भाई, 2 मॉडुलस आ गए ना, सभी ऐसे समझना, 2 मॉडुलस आ गए ना, अब तुम उसका ऑपरेशन मत करो ना भाई। ऑपरेशन करना है तुम्हें, कोई रूल बनाना है, छोटे कंसेप्ट से बना लो ना। एक अकेला मॉडल ले लो, ब्रेकिंग नंबर तुम्हें हमेशा से पता है, जैसे इसका -1 पे 0 हो रहा है तो -1 से स्मॉलर, -1 से ग्रेटर ले, -1 का इक्वल का भी अलग केस ले ले, -1 से बड़ा जो मर्जी डाल लेना यहाँ पर। ठीक है, ये पॉजिटिव आ रहा है आपका। ठीक है भैया, -1 से बड़ा जो भी डालो पॉजिटिव क्वांटिटी यानी इनपुट आउटपुट सेम है। -1 पे 0, 0 भी अंदर 0 तो बाहर भी 0 यानी इनपुट आउटपुट सेम आया ना, जहाँ ग्रेटर है और इक्वल है वो दोनों पर सेम मतलब आता है। तो छोटे केस पे बना लो ना, बार बार बड़े पे सोचोगे तो गोल गोल, क्योंकि 2 चीजें हैं, घूम जाओगे फिर। ठीक है भैया, वापस तो मैंने क्या करा, मैं दोबारा बोलूं बात को। ठीक है, ये -1 पर 0 हो रहा था, ये 0 पर 0 हो रहा था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर लो। पहले x -1 से छोटा है तो इस पूरे का क्या मीनिंग है। दूसरा x -1 से ग्रेटर है, 0 से स्मॉलर है, पूरे का मतलब क्या है। तीसरा x 0 से ग्रेटर है तो पूरे का मतलब क्या है। और जहां x ग्रेटर आया वहां पर इक्वल डाल दो, जहां x स्मॉलर आया वहां मत डालना, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है जी, यहां तक कोई कंफ्यूजन। फिर ध्यान देना, अब टेस्ट पॉइंट डालो, देखो x -1 से छोटा यहाँ डालो, और देखो ये क्वांटिटी नेगेटिव बन रही है पॉजिटिव, पॉजिटिव बन रही है तो बाहर एज इट इज लिख दो, और x -1 से छोटे पे नेगेटिव है तो बाहर लिखोगे तो नेगेटिव है, लिख नहीं सकते, एक माइनस और दे दो। बोलना भैया जरा कुछ बच्चे, x -1 से छोटा मान लो -2 डाल लो, तो x की जगह -2, बोलो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नेगेटिव। तो एक माइनस और देना पड़ेगा। -1 से छोटा कुछ यहाँ डालो, -2 डालो, सर -2 + 1 -1, इस पे भी ये पूरी क्वांटिटी की बात हो रही है, पूरी की एज अ होल सिंगल। ठीक है, ये नेगेटिव है, ब्रैकेट जरूर डालना भैया, ब्रैकेट डालना, ये पूरा नेगेटिव है इस मीनिंग पे, तो एक माइनस और दो, लेकिन एक माइनस पहले से क्वेश्चन में है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है तो बोलना, मैं एक बार बीच का साइन चेक कर लूँ बस। ठीक है, ठीक है, अब आ जाओ इस पर। ठीक है, फिर दोबारा ध्यान देना, अब तुम -1 से 0 के बीच का कोई टेस्ट पॉइंट कोई भी नंबर उठा लो यहाँ से सैंपल, वो डाल के देखो पॉजिटिव है तो बात को एज इट इज लिख देना, और उस मीनिंग पे पूरी क्वांटिटी नेगेटिव बन रही है तो एक माइनस और दे देना। और भैया ये तो है नहीं कि मैं इसके बीच का मान लो -0.5 इस बीच में एक नंबर है उससे मैं चीजें चेक कर लेता हूँ, तो अब मैं यहाँ है तो -1 का इक्वल का केस उस पर दोबारा चेक करूंगा, बार बार टाइम लगाता रहूंगा, पेपर में तो बहुत बड़ा बड़ा कुछ करना होगा, खाली यही तो नहीं करना। ठीक है भैया, तो उसका तो हम शॉर्टकट बना चुके हैं, जो ग्रेटर पर मीनिंग आएगा वो इक्वल पर भी सेम आएगा, चाहे सोच लेना चाहे बिना सोचे कर लेना, तो पेपर में तो टाइम बचाना ही है, पहले सोच के रखा है हमने। तो -1 से 0 के बीच -0.5 डालो, -0.5 ये नेगेटिव है तो एक माइनस और दो पॉजिटिव है, इसके बीच -0.5 यहाँ डालो, 1 -0.5 + 0.5 ये पॉजिटिव है,
यानी ये एज इट इज आएगा, अभी मैंने एक माइनस और नहीं दिया, ये वाला माइनस तो पहले से था, पार्ट ऑफ क्वेश्चन था। कंफ्यूजन है तो बोलना। x 0 से ग्रेटर कोई भी नंबर 0.1 1 2 कोई भी डालो, 1 डालो, पॉजिटिव है सर, एज इट इज आएगा। 0 से बड़ा 1 यहाँ डालो, 1 + 1 2 पॉजिटिव है सर, एज इट इज आएगा। बार माइनस पहले ही चल रहा है, उसमें हमने कुछ नहीं किया है, ठीक है भैया। फिर आप इसमें जो प्लस माइनस हो रही है वो कर लो, बस इस यही है, मतलब आगे कॉन्टिन्यूटी चेक करना, डिसकॉन्टिन्यूटी के पॉइंट निकालना, वो खेल है भैया, वो कुछ नहीं है। ब्रैकेट खोलो, -x + x कट गया, ये आ गया 1, यानी x स्मॉलर देन -1 पे 1 है, ठीक है भैया। ये -x ब्रैकेट खोलने पे आपका आ गया -2x, और ये माइनस प्लस हो जाएगा -1, यानी x ग्रेटर देन -1 ग्रेटर देन इक्वल -1 स्मॉलर देन 0 पर ये हो गया -2x -1, ये x - x कट गया, ये -1 हो गया, ठीक है भैया। इस तरह से चला गया ये। अब एक बारी रफ चेक करो, देखो अब कुछ भी नहीं है, अब सबको पता है। एक बारी बताना इस फंक्शन के ब्रेकिंग पॉइंट कितने हैं, जल्दी बोलो। 2 हैं, तो पहले -1 पे चेक करोगे तो फॉर्मेलिटी है, लिखेंगे तो सब, लेकिन फिर भी चेक तो माइंड में भी कर लेते हैं। -1 से जरा छोटे पे 1 है, LHL 1 है। -1 से जरा बड़ा, यहाँ -1 डालोगे, देखो देखो माइनस माइनस +1 की 2 से मल्टीप्लाई 2 2 -1 1, RHL भी 1 है। खुद -1 पे डालना, -1 ही है, 1 ही आएगा, तीनों इक्वल है, कॉन्टिन्यूस है। फिर 0 पर LHL निकालोगे, यहाँ 0 डालोगे, -1 आएगा। 0 पर RHL, ये -1 है, खुद 0 पर ये -1 है, तीनों इक्वल है, फिर कॉन्टिन्यूस हो गया, ठीक है भैया। तो कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। तो कॉन्टिन्यूस ग्राफ है, ठीक है। तो उसने बोला था डिसकॉन्टिन्यूटी के पॉइंट बताओ, तो ऑब्वियस -1 पे ब्रेक हो रहा है, 0 पे ब्रेक हो रहा है, चेक तो करके दिखाऊंगा, और फिर बोलूंगा डिसकॉन्टिन्यूस तो कहीं नहीं है ये, ठीक है भैया। करो शुरू, कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। रीडिफाइन भैया बस, ये रीडिफाइन सेकंड क्लियर वाला होना चाहिए। दोबारा बोलो बच्चे। जो सेकंड केस है वो दोबारा बताते ये लो, ध्यान देना, x -1 से 0 के बीच में कोई भी टेस्ट पॉइंट उठा लो। बीच का मतलब मैं सिर्फ बीच ही नहीं कह रहा, इवन आपने यहाँ -1 इक्वल भी रखा है, -1 भी उठा लो, तब भी बात वही दिखेगी आपको, ठीक है। लेकिन यूजुअली हम बीच वाला ही ले लेते हैं, ठीक है। आप ये वाला कॉर्नर भी रख के चेक करना जब मैं बोल लूँ तो, कि सेम बात आ रही है कि नहीं। मैंने यहाँ से -0.5 उठा लिया, यहाँ पुट किया -0.5, तो ये नेगेटिव क्वांटिटी है, मॉड से बाहर लिख रहा हूँ, पॉजिटिव लिखनी होगी, एक माइनस देना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं भव्या, इतना पार्ट? यस सर। फिर ध्यान देना, फिर मैंने 0.5 यहाँ भी डाला, तो 1 - 0.5 जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही आ रहा है, बीच वाला नंबर -0.5 डालने पे ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव होनी चाहिए। मैंने एज इट इज बार कॉपी मार दी, कोई और माइनस अपने मन से नहीं दिया, और ब्रैकेट खोलूंगा तो ये -2x और प्लस माइनस ये -1 आ जाएगा। क्लियर है नहीं? यस सर, थैंक यू। आप -1 इक्वल वाला भी इसमें ऐसे डाल के देख लो, सेम बात आ रही है। LHL निकाल रहे हैं भैया, ठीक है। -1 पे चेक कर रहे हैं, लिमिट x अप्रोच टू -1 से जरा छोटे पे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। लिमिट x अप्रोच टू -1 से जरा छोटे पे चेक करो, फंक्शन 1 है, उसमें -1 डालोगे भी कहाँ, वो 1 ही रहेगा। RHL निकाल रहे हैं, लिमिट x अप्रोच टू -1 पॉजिटिव, यानी उससे जस्ट बड़े पर फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हैं, और -1 से जस्ट बड़े पे ये फंक्शन -2x -1 है, यहाँ -1 डालोगे 2 -1 यानी 1 हो जाएगा। खुद फंक्शन की -1 पर वैल्यू निकाल रहे हैं, -1 के इक्वल पे ध्यान से देखो, -1 के इक्वल पे फंक्शन -2x -1 है, इसमें x की जगह -1 डाल रहे हैं हम, ये भी 1 आ रहा है। यानी यहाँ आप कह सकते हो LHL RHL और खुद फंक्शन की -1 पे वैल्यू इक्वल आ गई, implies that continuous at x equal -1, ठीक है भैया। अब 0 पर चेक कर लेते हैं, कंफ्यूजन है तो बोलना भैया। ये कर लो जरा, मेरे से आगे बढ़ो। फॉन्ट साइज छोटा आ रहा है क्या आपकी स्क्रीन पे? कुछ बड़ा लिखा जाए तो बताओ, किसी को लग रहा है छोटा तो वो बता दो ना। नहीं, सबके लिए ठीक है, चलो। अब 0 पर चेक कर लेते हैं। 0 पर चेक कर रहा हूँ भैया, देखो इसी में काम निपटा देता हूँ, आप करना जरा तेजी से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। LHL निकाल रहे हैं, x अप्रोच टू 0 नेगेटिव पर फंक्शन की वैल्यू 0 से जरा छोटे पे, ध्यान से देखो, जल्दबाजी में ना गलत भी हो जाता है। 0 से जरा छोटे पे फंक्शन -2x -1 है, तो 0 से जरा छोटे पे फंक्शन -2x -1 है, और इसमें 0 डालोगे ये -1 आएगा। RHL निकाल रहा हूँ, 0 से जरा बड़े पे फंक्शन, ध्यान से देखना, x 0 से जरा बड़े पे फंक्शन -1 है, और इसमें 0 डालोगे कहाँ, ये -1 आएगा। खुद फंक्शन की एग्जैक्ट 0 पर वैल्यू निकालोगे, x इक्वल 0 पे फंक्शन है ही -1, तीनों फिर से इक्वल आ गए, LHL RHL और फंक्शन की 0 पर वैल्यू।
यानी ये कॉन्टिन्यूस है एट x इक्वल 0। ठीक है भैया, यानी ये कॉन्टिन्यूस कहीं नहीं, डिसकॉन्टिन्यूस सॉरी कहीं नहीं है। कंफ्यूजन है तो बोलना। इसके बाद आ गए हम इसके एक्स्ट्रा पे, साथ साथ निपटा रहा हूँ इसका एक्स्ट्रा। पहले एक छोटा सा असाइनमेंट है, फिर उसके बाद आपके स्कूलों के प्री बोर्ड फाइनल, जो प्री बोर्ड हुए हैं अभी जस्ट हुए हैं, जो लास्ट सेशन में प्री बोर्ड तो हो गया, बोर्ड तो नहीं हुआ ना उनका, तो प्री बोर्ड की सारी कलेक्शन से भी कॉन्टिन्यूटी निपटा दूंगा, साथ ही साथ निपटा दूंगा। पहले एक छोटा सा असाइनमेंट। हर जगह असाइनमेंट छोटे नहीं रहेंगे भाई, अब जो टॉपिक जिसमें जितना कराना है उतना ही कराना है ना ज्यादा टाइम लगा सकते ना कम लगा सकते। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली जरूरत के हिसाब से बातें हो रही है, ध्यान देना। ये असाइनमेंट में पीडीएफ शेयर कर दूंगा आप लोगों को। मान लो मैं भूल जाता हूँ, मेरे को एक मैसेज दे देना शाम तक, 9 बजे तक तो क्लास है मेरी, तो मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा ये वाली आपको। 1 मिनट जी। एक बस स्क्रीन सेट कर दें थोड़ा सा। यस, अब देखो ध्यान से सुनना भैया, कहीं भी गड़बड़ नहीं कर देना। अच्छा, कुछ बातें अभी सब बच्चों को मैंने मतलब कोई टॉपिक आगे का नहीं कराया, सबको नहीं दिखेगा, लेकिन कोई एक आधा बात कर रहा था तो उसको शायद दिखे तो दिख जाए। सुन सभी लेना, कहीं ना कहीं आपको सारी बातें मैच हो जाएंगी जो मैं करूंगा यहाँ पर। देखिए कॉन्टिन्यूस प्रूफ करना है, बच्चा कहेगा सर कल लास्ट क्लास में यही किया है, एनसीईआरटी का ही था। कोई बताएगा एनसीईआरटी का ट्रिकी क्वेश्चन बोला था, क्या फर्क है उसमें इसमें, जरा ध्यान से देख के बताओ। यहाँ फर्क है अगर याद हो तो, एनसीईआरटी खोल के बैठे हो तो यहाँ एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर था, अब एक्स है। अगर याद रह जाए ना भैया, या यहाँ पे आपको नोट भी करना हो तो एक्स स्क्वायर साइन 1/x, ठीक है, और ये 0 और मतलब x नॉट इक्वल 0, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था जिसे हमने कॉन्टिन्यूस चेक करा था। ठीक है भैया, लेकिन जब मैं डिफरेंशिएबल चेक करने पे आता हूँ, इसको डिफरेंशिएबल चेक करने पे आता हूँ तो ये डिफरेंशिएबल भी निकलता है, ध्यान से सुनना। लेकिन अब ये है थोड़ा सा ही फर्क है, x साइन 1/x, बस x स्क्वायर की जगह x किया है। ठीक है, लगभग लगभग उसी कंसेप्ट से ये कॉन्टिन्यूस प्रूफ हो जाता है, सेम कंसेप्ट से। और आज तो हम कॉन्टिन्यूस की पढ़ेंगे तो बिल्कुल सेम कंसेप्ट दिखेगा, बच्चे को लगेगा सेम क्वेश्चन दोबारा कर रहा हूँ, लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं होता 0 पे जब प्रूफ करने जाते हैं तो। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन ना मिक्सिंग में तैयार करने में एक इंपॉर्टेंट बात है। तो आज डिफरेंशिएबिलिटी का प्रूविंग तो नहीं बोल रहा ना मैं आप लोगों के लिए, तो एक बार अगर आप नोट कर रहे हो, क्योंकि बड़ी फेमस क्वेश्चन है भैया, मतलब सब कुछ कर लोगे पेपर में, कहाँ उलझोगे, मतलब उसने डिफरेंशिएबिलिटी प्रूविंग या कॉन्टिन्यूटी पे उठकाना है, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आते होंगे, इनकी मिक्सिंग नहीं पता होगी, तो जरा से फर्क से बच्चा उल्टा बोल के गड़बड़ कराता है। ठीक है भैया, आप में से कोई बच्चा है जिसको डिफरेंशिएबिलिटी की प्रूविंग आती है और उसे दिख रहा है ये नॉट डिफरेंशिएबल है 0 पे? प्रूविंग तो आती है, एक ने तो बोली थी कम से कम। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है भैया, अब हम आगे बढ़ाएंगे इसको, ध्यान से लिख लिया था ना, बस दूसरे वाला था x साइन 1/x और 0। ठीक है, कॉन्टिन्यूस निकलेगा वो, लेकिन नॉट डिफरेंशिएबल होगा 0 पे। ठीक है, तो ये जरा से फर्क से ना पेपर में 4 नंबर उड़वा देता है बच्चे के, बहुत तैयारी के बावजूद। कोई दिक्कत नहीं होती किसी को भी, ठीक है, बस वो क्वेश्चन ही नहीं करे होते डिफरेंस के साथ, ये वाले छूटे होते हैं। ठीक है, तो खैर आज मैंने कॉन्टिन्यूटी की असाइनमेंट बनाई थी तो मैंने फर्क से कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन तो डाल दिया, लेकिन बात पूरी होती नहीं है क्योंकि आपको सेम मूवमेंट दिखेंगे भैया। ठीक है, लेकिन करो, चलो अभी प्रैक्टिस तो करो, साथ साथ लगे रहो, मेरे से पहले भी कर पाओगे, बहुत बारी रुकोगे भी। ठीक है भैया, x साइन 1/x, मैं बीच में अभी कोशिश करता हूँ, बीच में मेरे को टाइम गैप मिलता है थोड़ा सा, तो मैं आपको ये व्हाट्सएप कर दूंगा ताकि जो बच्चे आगे चल सकते हैं वो आगे चलेंगे। x साइन 1/x, अगर x 0 नहीं है तो ये ऐसे दिया हुआ है फंक्शन, और कहीं मॉड वगैरह तो नहीं है भैया, तो आप x 0 से बड़ा 0 से छोटे पर दोनों पर फंक्शन यही बोल सकते हो। x 0 पर वो 0 दिया हुआ है,
वो बोल रहा है कॉन्टिन्यूस चेक करके बता दो, शो कर दो ये 0 पे कॉन्टिन्यूस है, तो आप LHL निकालोगे। 1 मिनट ये मूवमेंट ध्यान से चेक कर लेना। 0 से जरा छोटे पे फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हो, x 0 से जरा छोटे पे फंक्शन x sin 1/x है, ठीक है। और 0 नेगेटिव को अब की बारी खा मत जाना, क्योंकि 0 नेगेटिव पुट करने पर जो मीनिंग है वो हमें इस बारी सोचने जैसा जरूरत है, ठीक है भैया। और ध्यान देना, मयंक रातावाल है क्या बैच में? मयंक जी भैया। रातावाल मेरे भाई, क्या मैं ऐसा भैया, बाकी बच्चे भी सुन लेना, पिछली बारी शायद आपने ध्यान ना दिया हो, इसने बात क्रिएट की थी। इसने कहा था सर x को पलट कर नीचे डालो वो 1/x बन जाएगा, ये 1/x पलट कर ऊपर x नीचे 1/x, तो sin x/x फॉर्मूला लगा लो सर इस लिमिट को इवैल्यूएट करने के लिए, और यहाँ पर है ही x अप्रोच टू 0, तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि x का मतलब 1/x है, 1/x है तो यहाँ 1/x बनाओगे, और कहीं आप इसका उल्टा करोगे, x का उल्टा 1/x, ठीक है भैया, इसका उल्टा करोगे तो ये 1/0 नेगेटिव हो जाएगा, फिर ये 0 रह नहीं गया। तो 3 जगह x की मीनिंग सेम हो गई, लेकिन अप्रोच 0 नहीं रहेगी, फॉर्मूला नहीं लगा सकते, वो बात नहीं हो सकती, ध्यान दे लेना अच्छे से, ठीक है भैया। वापस आ जाओ, तो अब मैंने यहाँ पर ध्यान देना, x की जगह 0 नेगेटिव पुट कर ही दिया, साइन 0 नेगेटिव इंटू साइन 1/0 नेगेटिव, ठीक है। इस चीज को आज आप बुक में एनसीईआरटी में कहीं और लिखो एक बारी सारे बच्चे, भैया एक ग्रेटेस्ट इंटीजर का नॉट डिफरेंशिएबल का प्रूविंग भी बड़ा टेक्निकल माना जाता है, बहुत टेक्निकल, ठीक है। और सिर्फ इतनी सी बात है वो जो बहुत टेक्निकल मैं कह रहा हूँ, क्योंकि रोज रोज बोलने में नहीं आती ये मूवमेंट, ठीक है, तो बच्चे ध्यान भी नहीं देते। बस मुझे बता दो 1/0 तो होता है नॉट डिफाइंड, लेकिन 1/0 नेगेटिव क्या होगा, जल्दी बोल दो। -∞। ठीक है, ये अच्छे से सोच लेना भैया, आप इसे ऐसे सोच लो, 1/0 नेगेटिव का मतलब 0 से जरा छोटा नंबर माइनस का, और 0 से जरा छोटा यानी लगभग लगभग इनफाइनाइट बारी 0 और 1, तो इनफाइनाइट बारी जो डेसिमल डिजिट, इनफाइनाइट डिजिट के बाद जो डेसिमल है वो हटाओगे तो ऊपर नंबर भी तो इनफाइनाइट जितना बड़ा आएगा और माइनस का आएगा, ठीक है, तो -∞, सिंपल सा लॉजिक है, ऐसे सोचो, ठीक है। या ऐसे सोचो 1 को दुनिया के सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करो, दुनिया का सबसे बड़ा, लेकिन नेगेटिव क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हो, तो सबसे बड़ा माइनस की तरफ पहुंच जाओगे, -∞ आ जाएगा, एक थ्योरेटिकल फील भी है वहां पे, ठीक है। और एक बार ये भी बोल देना सारे बच्चे 1/0 पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव इन्फिनिटी। पॉजिटिव ये इन्फिनिटी। अच्छे से सोच लेना, इसकी इंपॉर्टेंस है कहीं कहीं पर, ठीक है भैया। वापस आओ, अच्छा 0 से जरा छोटा वो तो लगभग लगभग 0 ही है, उसे तो 0 लिखो, और इनटू, और साइन में आप जो मर्जी डाल लो भैया, आप जिस मर्जी क्वाड्रेंट में बैठे हो, -∞ है ना, जिस मर्जी क्वाड्रेंट में बैठे हो आंसर आएंगे, कहां से कहां तक आएंगे पूरा उठा लो, -1 से 1। -1 to 1। और -1 से 1 की 0 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 0। उस दिन यहाँ 0 नेगेटिव का स्क्वायर था तो वो भी लगभग लगभग और 0 के नजदीक है, तब भी ऐसे करा था, तो कॉन्टिन्यूटी में फर्क नजर नहीं आ रहा, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी में है, और टेक्निकल फर्क है, ये नहीं बस सीधा सीधा करा और हो गया, बच्चा गड़बड़ कर देता है वहां पे, ठीक है भैया। तो 0 से जरा बड़े पर फंक्शन की वैल्यू, 0 से जरा बड़े पर फंक्शन आपका यही है, चेक करो x sin 1/x, यहाँ 0 से जरा बड़ा डालोगे इंटू साइन 1/0 से जरा बड़ा, ठीक है भैया, लगे रहो, फिर ध्यान देना, और 0 से जरा बड़ा तो 0 ही रहेगा, और साइन 1/0 पॉजिटिव मतलब इन्फिनिटी, ठीक है। जितना मर्जी बड़ा नंबर डालो भैया, वो तो किसी ना किसी क्वाड्रेंट में तो बैठोगे, आंसर तो कोई कुछ भी आएगा, -1 से 1 के बीच में, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई होके ये भी 0, और फंक्शन की एग्जैक्ट 0 पे वैल्यू है ही 0, यानी LHL RHL और f(0) तीनों बराबर है, implies that function is continuous at x equal 0, ठीक है, शो कर दिया 0 पे कॉन्टिन्यूस है, कोई कंफ्यूजन है तो बोलना, ठीक है। तो ध्यान आपने, अब असाइनमेंट का तो प्रिंट तो कहाँ, प्रिंट तो है ही नहीं, ना दिया जा सकता, ठीक है, लिख लो भैया, अब प्रिंट यही है ना, आपने क्वेश्चन नंबर 1 लिख लिया यहाँ पे, तो इसके साथ अपने रजिस्टर को ठीक बनाओ, इस वक्त आप अपने रजिस्टर पे इसका दूसरा क्वेश्चन x² वाला लिख लो, और वो एक मार्क लगा दो कि इनकी डिफरेंशिएबिलिटी में कोई सीक्रेट छुपा हुआ है, कॉन्टिन्यूटी तो एक ही तरह से हो गई, और ये चलो पहली बारी के लिए थोड़ा सा टेक्निकल होता है, लेकिन अब तो 2-2 बारी कर गए, डिफरेंशिएबिलिटी में भी ऐसे कुछ खास है, ऐसे कुछ खास है, जब तक नहीं करोगे वो फाइनल नहीं होगा, डिफरेंशिएबिलिटी आने के बाद भी फाइनल नहीं होगा, ध्यान देना। नेक्स्ट समस्या है तो बोलना बच्चों, अगला ध्यान दो। अच्छा ये है एनसीईआरटी का, सेम मैंने कल ही करा है, आप सिर्फ चेक कर लो, मत करना, ठीक है। मान लो इस असाइनमेंट में गलती से प्रिंट हुआ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही है, घटिया क्वेश्चन है, चेक कर लो बस, उसके बाद बढ़िया बढ़िया आ रहे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया आ रहे हैं, ठीक है, सभी देख लो। हम कह रहे हैं टी पे, या निकाल लो यार, इतनी देर में क्या फर्क पड़ता है, एनसीईआरटी का भी है तो क्या हुआ, एक बारी और हो जान दो, दोबारा मैंने कहा एनसीईआरटी का आएगा सैंपल पेपर में, कोई भी 4 बारी भी आएगा, हम करेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। करेक्शन मान लेना, FT 2 बारी लिखा हुआ है,
फंक्शन एफ टी दिया हुआ है भैया 90 पर कॉन्टिन्यूस बोल रहा है, चेक कर दो, और एनसीईआरटी में था 90 पे कॉन्टिन्यूस है, तो यहाँ के लिख रखा था, बोल रहा था के बता दो, तो अभी तो 90 पे कॉन्टिन्यूस चेक करना है भैया, तो क्या खास बात है। एक बार सारे बच्चे बताना, यही देखो टी अगर 90 नहीं है तो 90 से ग्रेटर, क्वेश्चन आप लिख जरूर लेना भैया, क्वेश्चन पूरा लिखो आप, क्योंकि असाइनमेंट पीडीएफ ही मिलेगा आपको, सीधा आंसर मत शुरू करना। टी 90 से बड़ा और टी 90 से छोटे पे बताना है, फंक्शन अलग अलग है या सेम रहेगा, जल्दी बोलो। सेम सेम रहेगा। अच्छा Same अब ये रहेगा। सेम रहेगा, मान लो कॉन्टिन्यूस दिया होता और 90 से छोटे बड़े पे तुमने फंक्शन एक ही पिक करना है, चाहे तुम फॉर्मेलिटी में एक बार ही लिख भी देते 90 से छोटे पे 90 से बड़े पे, तो दो बार इवैल्यूएट करते हैं, उसे एक ही बार ही करते हैं। एक ही बार। एक ही बार करते एक ही बार ही कॉन्टिन्यूस है करते तो इक्वल है ही नहीं ना, तो उसे एक बार ही लिखते हैं हम। लेकिन सर अभी चेक करना है, और चाहे वो सेम ही बात है, लेकिन हम फॉर्मेलिटी में लिख के दिखा देंगे, ठीक है भैया। तो मैं एलएचएल निकाल रहा हूँ भैया, लिमिट टी, एक्स मत लिख देना, टी अप्रोच टू 90 नेगेटिव पर फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन एफ एक्स मत लिख देना, टी डिपेंडेंट है, एफ टी, ठीक है भैया। और टी 90 से जरा छोटे पे चेक करो, फंक्शन है कॉस टी अपॉन पाई बाय 2 माइनस टी। एक मिनट भैया, एक बात ना जो 11 से बोली थी मैंने, लेकिन उसका कोई मतलब 12th में अब क्रिएट होना है इस टॉपिक में। मैं कह रहा हूं अब एक्चुअली आप एलएचएल निकाल रहे होंगे, लेकिन अब एलएचएल क्या मतलब, तो ये कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे होंगे एक्चुअली आप, लेकिन अब तो ये लिमिट का क्वेश्चन बन गया ना, कि अब इसमें टी की जगह 90 डालने पे कोई वैल्यू आए तो एलएचएल आए, तो लिमिट ही पुट करनी है ना आपको, और आप टी की जगह 90 डाल रहे हो, नीचे लगभग लगभग 0 बन रहा है। तो मैं तुम्हें 11th में कैसे बोलता था, क्या फंसा ये देखना है, अलजेब्रा फंसा, ट्रिग्नोमेट्री फंसा, एक्सपोनेंशियल फंसा, लॉगरिथम फंसा, क्योंकि जो फंसा उसका फॉर्मूला बनाना है, बस इतनी सी गेम है, और कोई बहुत बड़ी गेम नहीं है। और फॉर्मूले मैंने लास्ट क्लास 5 लिखवाए हैं तुम्हें, और ये तो बेसिक क्वेश्चन है, आप एनसीईआरटी में भी सीख चुके हो, 10th में भी कर लिया होगा, 11th में। सर ट्रिग्नोमेट्री फंसा है और ऊपर साइन बनाओ, सर अब साइन एक्स अपॉन एक्स, एक्स 0 पे 1, लेकिन एक्स का मतलब तीनों जगह सेम बनाना है, तो ये तो सेकंडों में मेरे हिसाब से दिख रहा है आपको कि कॉस को आप साइन 90 माइनस टी लिख सकते हो, नीचे 90 माइनस टी है ही, ठीक है भैया। और ये लिमिट एडजस्टमेंट, अब ये भैया मतलब 11th में तो हम बोलते थे भाई दिखा, इसे लिख के दिखा कि t अप्रोच टू पाई बाय 2 है, तो लेफ्ट ले जाएगा, t माइनस पाई बाय 2 टू 0 बन जाएगी, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेगा क्योंकि पाई बाय 2 प्लस का चाहिए t माइनस का, तो ये ऐसे बन जाएगी, कम से कम एक डब्बा लिख दे। इस ज्यादा छोटी एडजस्टमेंट बहुत बड़ी एडजस्टमेंट नहीं है, माइंड में चलेगी। बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हो लिमिट एडजस्टमेंट में, तब लिख के दिखाना, ठीक है भैया, तो वो आपको देखना है, ठीक है। और जब कंफ्यूजन हो तो लिख के ही दिखाना। तो ये तो माइंड में हो रहा है सर, t माइनस 90 अप्रोच टू 0 और माइनस से मल्टीप्लाई 90 माइनस टी अप्रोच टू 0, लो लिमिट एडजस्ट हो गई। और साइन एक्स अपॉन एक्स, एक्स अप्रोच टू 0 पर 1 होता है, चेक कर लो भैया, एक्स के मीनिंग तीनों जगह सेम है, अप्रोच 0 है, ध्यान देना, ये 1 आ गया, ठीक है। अब आरएचएल में सेम आप लिख दोगे भैया, क्योंकि कुछ अलग तो जाएगा नहीं, बस पहला स्टेप अलग होगा, टी अप्रोच टू 90 प्लस पर फंक्शन वही उठाओगे, फिर सारी चीजें ऐसे ही करोगे, वो भी बनाएगा। और खुद फंक्शन की 90 पर वैल्यू वो तो दी बुक नहीं 1 दी हुई है, और तीनों इक्वल आ गए तो ये हो गया कॉन्टिन्यूस, implies that function is continuous, f of t is continuous at t equal 90, ठीक है भैया। नेक्स्ट देखो, जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त, कॉन्टिन्यूटी आ गई ना, बोल रहा है डिसकॉन्टिन्यूस दिखा दो 0 पे, कोई भी करके दिखा दो, एक भी ट्राई जरूर कर लेना, फंस जाओगे, वैसे नहीं होगा। स्किल क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। मैं और थोड़ी शक्ल दिखा दूं आगे, देखो क्वेश्चन तो सारी, अब ये मॉड वाला आ गया, ये देखो लॉगरिथम वाला आ गया, हाँ सभी थोड़े बेटर रहेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है, मतलब सब आपको मजा आएगा उसको करने में। और टेक्निकल एक बार ही करने का, जब घर पे कर रहे होंगे ना 2-2 तो मजा, मतलब बिल्कुल टेक्निकल नहीं लग रहा होगा, ज्यादा करने का मन करेगा, और 10-20 क्वेश्चन होते तो और मजा आता। ये नॉर्मल बच्चों के फील बता रहा हूं मैं आपको ये, लेकिन इन सारी भीड़ में ये अकेला क्वेश्चन टेक्निकल है, आगे पूरे असाइनमेंट में, ठीक है भैया, आप ध्यान से सुन लेना। एफ एक्स इज इक्वल है e की पावर 1 बाय एक्स माइनस 1 अपॉन e की, या तो मैं इसे अभी स्किप कर दूं यार, रहने दो एक बारी, क्योंकि कुछ बच्चे उलझ जाएंगे, क्योंकि अभी उन्हें ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम के बेसिक फॉर्मूले भी यूज नहीं करने आ रहे, और इसमें और चीजें सोचनी है, तो मैं कुछ मतलब एंड में याद दिलाना, मैं पहले असाइनमेंट खत्म कर दूं, आपको पहले मजा आने दो ना, बेकार में आप ज्यादा सोचने बैठ जाओ, क्या फायदा, ठीक है। एंड में मजा आएगा, एंड में आप आराम से निकलवा लोगे मेरे साथ सारे मिलके, फोर्थ एंड में लेंगे, याद दिला देना, छूटने मत देना, ठीक है। फंक्शन ये वाला तो अभी क्या है भैया, एक बार इसमें गेम तो रिडिफाइन की थी ना,
एक बारी आप मेरे को फिर सुन लो ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, फिर अपने आप से रीडिफाइन करना, अगर रीडिफाइन ठीक है तो बाकी तो वो खेल है। सब आ जाओ साथ साथ, जरा बोलना शुरू करो। बोलो ये वाला मॉडुलस कब जीरो होगा एक्स की किस वैल्यू पे? 1 पे। 1 और ये वाला 2 पे। तो नंबर लाइन पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर सेट कर लो, ठीक है भैया। और अब आप फंक्शन रीडिफाइन करो, ठीक है। पहले ना एक्स लिखा करो भाई, एक्स अगर यहाँ है यानी 1 से छोटा है। अब बच्चा बोल रहा है माइनस इनफाइनाइट से बड़ा लिख दूं, लिख दे भाई, लेकिन अब 12th में इतना तो पता ही है 1 से छोटा है तो माइनस इनफाइनाइट तक तो जा ही रहा है, तो क्या जरूरत है। अब एक्स यहाँ है, यहाँ दोनों कॉर्नर लिखने पड़ेंगे, एक्स 1 से बड़ा है 2 से छोटा है। अगर एक्स यहाँ है यानी 2 से बड़ा है, सेकंडों में काम होता है। और इक्वल कहाँ डालोगे भैया? जहाँ एक्स ग्रेटर ग्रेटर देन। तो एक्स ग्रेटर यहाँ आ रहा है, यहाँ इक्वल डालो, यहाँ इक्वल डालो, ठीक है। और अब देखो कितना आसान होता है सोचना, बहुत टाइम ले रहे हैं 11 से आज तक इतनी सी बात पे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है कुछ भी नहीं अगर आप इतनी बारी ढंग से ही सुन रहे हो तो। सर 1 से छोटा कोई टेस्ट पॉइंट यहाँ डालो ना भैया, जीरो डालते हैं एक बारी। 1 से छोटा देखो जीरो होता है, 0 -1 ये नेगेटिव क्वांटिटी बन रही है। 1 से छोटा कुछ भी डाल के देख लेना, ये नेगेटिव है ना, पूरी क्वांटिटी नेगेटिव है, ब्रैकेट जरूर लेना भैया। ये पूरी क्वांटिटी नेगेटिव है तो एक माइनस और दो, ये प्लस की हो गई, ठीक है भैया। फिर 1 से छोटा यहाँ कुछ डालो, वही जीरो डालो, चलो 0 -2 ये भी नेगेटिव है सर, तो इसको भी एक माइनस और दो भैया, ठीक है भैया। तो ये इस तरह से सेट हो गया, ध्यान देना जरा, खुद कर लो। अब 1 मिनट में रुक जाऊं, आप पहले कर लो, क्योंकि अभी तो मैंने बोला भी नहीं है पूरा। अगर ये बिल्कुल सही कर ही रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, और जिसकी कोई गलती होगी वो दोबारा चेक कर ले, फिर पूछ ले अगर कोई समस्या रह जाए तो। रीडिफाइन मारना, आगे मारो ज़्यादा जल्दी से, तेजी से रीडिफाइन करो। खैर 1 से 2 के बीच में सर 1.5 उठा लो, 1.5 माइनस 1.5 सर पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो लिखो बाहर, माइनस देने की जरूरत नहीं है। या 1.5 माइनस 2 माइनस 0.5 सर नेगेटिव है, तो इसको एक माइनस और दो, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ब्रैकेट जरूर डालना। कोई कंफ्यूजन है किसी को इन दो केस में? शर्माओ मत, बोलने का टाइम है। पॉइंट डालना समझ नहीं आ रही। हाँ, हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई x 1 के इक्वल है या 1 से बड़ा है 2 तक है, तो इन चीजों का क्या मतलब है? बच्चा बोलेगा क्या मतलब है, जैसे आपको समस्या है ही तो सर मोड में है, जो भी मतलब हो। मैं कह रहा हूँ 1 के इक्वल से लेके 2 से छोटे तक सभी नंबरों पर मॉड का रिजल्ट लिखना है आपको, और मॉड का रिजल्ट नेगेटिव होता है या पॉजिटिव? अब ऐसे बोलो आप। सर पॉजिटिव। पॉजिटिव होता है, तो 1 से 2 तक कोई भी नंबर उठा के डालो, ये पॉजिटिव लिखना ही है आपको। तो यहाँ इस बीच में से कोई भी नंबर उठा लो आप, ठीक है। 1 उठा लो, 1.1 उठा लो, 1.2 उठा लो, 1.9 उठा लो, ये सब इसी ग्रुप को रिलेट कर रहे हैं, ठीक है भैया। और इस सारे मतलब पे मॉड हटाओगे ना तो लिखना आपको पॉजिटिव ही है। तो अब कोई भी एक चीज ना यहाँ पुट करके देखो एक बारी, जैसे 1 पुट करके देखो, 1 - 1 0, जीरो का मॉड भैया जो अंदर है वही बाहर आता है, तो इसलिए जो अंदर है मैं वही बाहर लिख दूंगा, ठीक है ऐसे। या फिर तुम 1.1 डाल के देखते, तो 1.1 माइनस 1.1, 0.1 तो पॉजिटिव नंबर है ना, तो जो अंदर है वही बाहर आता है, तो मैं फिर भी बात यही आती, जो अंदर है वही बाहर लिखूंगा। तो किसी भी एक चीज को पुट करके चेक कर लेते हैं कि भाई इस मतलब पे ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव है क्या। अगर है पॉजिटिव, किसी एक से ही चेक कर लेते हैं, सब पे वही आएगी। अगर पॉजिटिव है तो मॉड हटा दो, क्योंकि मॉड का रिजल्ट होता ही पॉजिटिव है। लेकिन हाँ, इस मतलब पर ये कोई भी क्वांटिटी नेगेटिव बन रही है तो मॉड हटाओगे तो सही, लेकिन वो तो नेगेटिव है, तो उसको एक माइनस और दे दो ताकि वो पॉजिटिव हो जाए। ये क्लियर है या नहीं पहले थ्योरी? यस सर। अब मैंने 1.1 1.2 देखो यहाँ से यहाँ तक कुछ भी डाल दिया, 1.2 डाल दिया, 1.5 डाल दिया, कुछ भी डाल दो। तो 1.5 माइनस 1.5, 0.5 का मोड क्या होता है? जो अंदर है वही बाहर होता है, पॉजिटिव नंबर है, तो सेम कॉपी, ठीक है भैया। फिर 1.5 यहाँ डालो, इसी बीच में से कोई भी नंबर उठा के डालना। 1.5 माइनस 2 माइनस 0.5 सर, ठीक है। माइनस 0.5 मतलब नेगेटिव है ये, तो इसे बाहर लिखते हुए मॉड हटाते हुए तो नेगेटिव लिख नहीं सकते ना, तो एक माइनस और देना पड़ेगा ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। क्लियर है या नहीं? यस सर, थैंक यू सर। हाँ जी। खैर आगे बढ़ेंगे ऐसे 2 या 2 से बड़े पे, ठीक है। 2 से बड़ा कोई भी टेस्ट पॉइंट ले लो, 2 ले लो, 2.1 ले लो, 3 ले लो, 3 लाख ले लो, 3 करोड़ ले लो, ठीक है। 3 ले लेते हैं। 3 - 1 2 सर पॉजिटिव है, इस मीनिंग पे पॉजिटिव है तो एज इट इज लिखो, ठीक है। 3 यहाँ डाल दो, 3 - 2 1 यहाँ, ये भी पॉजिटिव है, ये भी एज इट इज लिख दो, ठीक है। अब मॉड हट गए तुम्हारे, अब तुम प्लस माइनस कर सकते हो, तुम्हें क्लियर दिखेगा बिना मॉड के वो कौन से लीनियर रिलेशन या कांस्टेंट रिलेशन है, ठीक है भैया। और सिंपल कर देते हैं, एफ एक्स इज इक्वल है, ब्रैकेट खोल लेते हैं। माइंड कैलकुलेशन थोड़ी बहुत तो आप करोगे ही, साइन का ध्यान दे लेना बच्चों, -x ही हो जाएगा -2x। साइन बड़े ध्यान से देख लेना, क्योंकि इतना तो माइंड में करोगे, माइनस माइनस +1 +2 ये आ जाएगा 3, ठीक है। घोटाला नहीं करना, मैं कह रहा हूँ 5 चैप्टरों में, पांचों में क्वेश्चन है, 5 अलग अलग टॉपिक में, ठीक है। अभी कॉन्टिन्यूटी पे कर रहे हैं हम, और सिर्फ रीडिफाइन क्लियर होनी चाहिए।
ये x माइनस एक्स कट जाएगा, -1 + 2 ये 1 आ जाएगा। x 2 के इक्वल या 2 से बड़े पर 2x - 3। तो किसी असाइनमेंट सैंपल पेपर का करने का मतलब ये है, आने वाली चीज कई बार होती है, बार बार सोचने से समस्या दिखेगी, उसे ठीक करेंगे, आता होगा तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, वो जरूरी रहता है। ये रिडिफाइन हो गया, किसी को कंफ्यूजन है तो बोल लो। अब भैया कॉन्टिन्यूटी तो कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं, आप पहले रफ चेक कर लो, क्योंकि कॉन्फिडेंस आ जाता है पेपर में तो लिखना हमें सब कुछ पड़ेगा। 1 से जरा छोटे पे LHL भाई ब्रेकिंग नंबर 1 और 2 है, तो पहले 1 पे चेक कर दोगे, 1 से जरा छोटे पे यहाँ 1 डालोगे 1 आ रहा है, 1 से जरा बड़े पे ये 1 है ही, 1 पर भी ये 1 है ही, तीनों इक्वल कॉन्टिन्यूस। 2 से जरा छोटे पे ये 1 है, 2 से जरा बड़ा यानी यहाँ 2 डाल दो ये फिर 1 है, 2 के इक्वल पे 2 डाल दो फिर 1 है, 2 पे भी कॉन्टिन्यूस है, तो एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस है। ब्रेकिंग नंबर पे कॉन्टिन्यूस है, आजू बाजू बीच में कॉन्स्टेंट लीनियर सब कॉन्टिन्यूस होता ही है। कंफ्यूजन है तो बोलना भैया, यहाँ तक ऊपर वाला पार्ट हटा रहा हूँ, किसी को जरूरत है तो बोलो। जल्दी जल्दी कर लो, जिनका होता जा रहा है हैंड रेज करते रहना, हैंड रेज बिल्कुल करते रहना। तो LHL निकाल रहा हूँ, तो NCERT करने का फायदा नहीं था भैया, लेकिन देखो अब मैंने 2 चैप्टर करा दिए, लेकिन पेपर उनका हो गया तो तकलीफ लगेगी। ठीक है, लेकिन जैसे उनका एक्स्ट्रा हो जाएगा फिर सारा पेपर में चाहे कहीं से भी पेपर आ रहा है सब होगा हमसे। 1 से जरा छोटे पे ये फंक्शन है -2x + 3। ठीक है भैया, और यहाँ 1 डालोगे तो ये -2 + 3 यानी 1 आ जाएगा। RHL निकाल रहे हैं, 1 से जरा बड़े पे फंक्शन की वैल्यू, ये हम 1 पे चेक कर रहे थे, ऊपर मेंशन कर देना। 1 से जरा बड़े पे फंक्शन की वैल्यू 1 है, और उसमें आप 1 से जरा बड़ा डालोगे भी कहाँ, वो 1 है। एग्जैक्ट फंक्शन की 1 पर वैल्यू निकालोगे, वो पहले से 1 ही है, यानी यहाँ इंप्लाई कर दोगे LHL RHL f(1) तीनों इक्वल है, implies that continuous at x = 1। अब हम चेक करेंगे 2 पे, at x = 2। ठीक है भैया, LHL निकाल रहा हूँ, लिमिट x अप्रोच टू 2 नेगेटिव पर सीधा उठा लेता हूँ भैया, राइटिंग स्पेस कम बची हुई है। 2 से जरा छोटे पे फंक्शन 1 ही है, अब इसमें डालोगे कहाँ 2 से जरा छोटा, ये 1 ही रहेगा। ठीक है भैया, फिर उसके बाद RHL निकाल रहा हूँ, लिमिट x अप्रोच टू 2 पॉजिटिव पर 2 से जरा बड़े पे फंक्शन है 2x - 3, और यहाँ 2 या 2 से जरा बड़ा डालोगे फिर 1 आएगा। खुद फंक्शन की एग्जैक्ट 2 पर वैल्यू निकाल रहे हो, वो 2 × 2 - 3, एग्जैक्ट 2 पे फंक्शन ये है, यहाँ 2 डाल दोगे ये फिर 1 आएगा। फिर तीनों इक्वल आ गए, LHL RHL f(2) तीनों इक्वल है, implies that function is continuous, implies that function is continuous at x = 2। ठीक है, एक बार ही पढ़ लेते हैं क्वेश्चन दोबारा से, भाई पूछा क्या था, हम थोड़ा कम लिख के ना छोड़ दें कहीं। तो उसने एग्जैक्ट यही पूछा था, 1 और 2 पे कॉन्टिन्यूटी डिस्कस कर दो, और हमने चेक करके बता दिया 1 और 2 पर कॉन्टिन्यूस है। ठीक है भैया, पहले 10 बच्चों के नाम बोल देता हूँ जिन्होंने पहले किया है। मयंक, मनीष, चैतन्य, हर्षिता, आयुषी, ज्योति, समर, अशोक, कुशल, स्नेहा, रजत, वंशिका। बहुत बढ़िया, बहुतों ने किया है वैसे तो। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना, किसी को दिक्कत है बोल दो। सर इसमें फिर वो 4-5 केस बना के नहीं दिखाएंगे ना? नहीं, क्योंकि इसने सिर्फ 1 और 2 पे ही मांगा है। अगर वो क्वांटिटी का डिस्कशन मांगता और 1 और 2 नहीं कहता तो पूरी रियल नंबर पे बताना था, तब मैं वो 3 केस तो आजू बाजू के बीच के और 2 केस ये, फिर 5 केस बनाता मैं। कंफ्यूजन है तो बोलो। नेक्स्ट, 5th नॉर्मल क्वेश्चन है क्योंकि लीनियर है और सारा ही अलजबरा है, लॉगरिथम, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, कोई बात आई नहीं है इसके अंदर। ठीक है भैया, मेरे से पहले शुरू कर सकते हो भैया, दिया हुआ है वो 2 पर कॉन्टिन्यूस है तो ये बता दो। ठीक है, लिखने के में कमी मत छोड़ना, जल्दी मत करना, स्टेप स्किप मत करना, बस 2 पे कॉन्टिन्यूस है, 2 पे LHL RHL FA तीनों बराबर रख दो, एक ही लीनियर है और ये आ जाएगा 4 लाइनों के अंदर। प्रॉपर करना, फिर कह रहा हूँ, और कुछ नहीं सिखाना ऐसे घटिया क्वेश्चन में, ये दिया इसलिए हुआ है बच्चा लिखने की गलती ना करे। ठीक है, पहले उसकी प्रैक्टिस बनाए। तो सर 2 पर कॉन्टिन्यूस है तो आप ऊपर ऐसे लिखते हो ना, कर तो बोर्ड की तैयारी रहे हम, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x = 2। ठीक है भैया, तो 2 से जरा छोटे पर फंक्शन की वैल्यू, 2 पे कॉन्टिन्यूस अगर बता रहे हो आप हमें तो 2 से जरा छोटे पर, 2 से जरा बड़े पर, खुद 2 पर, सब पर फंक्शन की वैल्यू बराबर होगी। सारे बच्चे हैंड डाउन कर लो। ठीक है, कोई हैंड रेज मत करना, अब पहले हो जाए तो खुश मत होना, बेकार की बात है, छोटा क्वेश्चन है। ठीक है, सारे हैंड डाउन कर लो।
2 से जरा छोटे पे फंक्शन है 2x माइनस 1, 2 से जरा बड़े पे फंक्शन है x प्लस 1, और एग्जैक्टली 2 पर है फंक्शन, एग्जैक्टली 2 पर a। देखो एग्जैक्टली 2 पर ए। क्वेश्चन जरूर उतार लेना भैया, बार बार कह रहा हूं क्योंकि खाली सोल्यूशन देख के कल को समझ में नहीं आएगा, और महीने 2 महीने बाद जब भी अब हम ऑफलाइन हो पाएंगे, महीने में 15 दिन में, हमें नहीं पता कब प्रिंट मिलेंगे, कौन से प्रिंट तुम भूल जाओगे। तो अभी का काम पूरा कर लो, जो बाद में होगा वो देखी जाएगी, ठीक है। और अब 2 डाल रहे हो यहाँ, 2 2 4, 4 माइनस 1 3, घटिया ही बन गया क्वेश्चन। यहाँ 2 डाल दिया, 2 प्लस 1 3, ठीक है। तो ए अपने आप ही आ गया और 3 के इक्वल है, ठीक है भैया। सिर्फ ये कह रहा हूँ, ये लिखने में कमी मत छोड़ना भैया। नेक्स्ट सिक्स फॉर्मूला चेक कर लो पहले 1 मिनट, अगर आप पहले करने के चक्कर में हो तो। लॉगरिथम पर एक फॉर्मूला पढ़ा है हमने भैया, ठीक है, इसे अभी याद कर लो अगर अब तक याद नहीं हुआ तो। log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, एक्स अप्रोच टू 0 पर 1 होता है। क्या ध्यान देना, एक तो टाइप सेम हो पूरा, एक यहाँ x की जगह कोई भी वेरिएबल या वेरिएबल डिपेंडेंट टर्म्स आ सकती हैं, लेकिन जो x का मीनिंग ये है वही यहाँ पर हो, वही यहाँ पर हो, अप्रोच 0 हो, तब फॉर्मूला लगेगा। तो ये फॉर्मूला बनाने की कोशिश करनी है आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन बन जाएगा आराम से, 2-3 लाइनों का है। अब आप ठीक बोर्ड के क्वेश्चन यहाँ शुरू हो चुके हैं, सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, उन्हीं की कलेक्शन है। पहले ऐसे करा रहा हूँ कि असाइनमेंट फॉर्म में, फिर देखते हैं इस साल के स्कूल प्री बोर्ड में क्या पूछा हुआ है, फिर वो सारा करा रहा हूँ। मैं पहले भी कह चुका हूँ, कॉन्टिन्यूटी स्किल टॉपिक नहीं है, बस पूरा प्रैक्टिस करना है, ये मजा भी आता है। और इसमें देखो अब कोई बहुत वेरिएशन भी नहीं है, जब कर लोगे सब कुछ एक लाइन लेंथ पे, जब सब आ जाएगा तो एक ही लाइन लेंथ पे सारा क्वेश्चन चलता है। अब वो कह रहा है जी 0 पर कॉन्टिन्यूस है, के बता दे, ठीक है। तो आप लिखोगे फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल 0, यानी 0 से जरा छोटे पर फंक्शन की वैल्यू, 0 से जरा बड़े पे फंक्शन की वैल्यू, और खुद 0 पर फंक्शन की वैल्यू, तीनों बराबर है। 1 मिनट यहाँ मेरे की हेल्प कर देना भैया, बताओ 0 पर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है, दिया हुआ है। इधर देखो x 0 नहीं पर, 0 नहीं के दो मतलब है, या तो x 0 से ग्रेटर है या स्मॉलर है। अच्छा 0 से ग्रेटर स्मॉलर पे फंक्शन ड्यूल है या एक ही है? एक ही है। एक ही है। तो उन दोनों की LHL और RHL 0 से जरा बड़ा है जरा छोटा पर मैं अलग अलग वैल्यू निकालूं या वो सेम ही होगी? सेम होगी। सेम ही होगी। इस वक्त आप इन दोनों को एक ही बारी लिख सकते हो, या किसी ने 2 बारी लिखना है लिख ले, कोई कंफ्यूजन मत रखना। इक्वल f ऑफ 0 लिख लो, बाद में दोनों चीजें सेम दिखेंगी, इसी लाइन में सेम दिखेंगी, अगली बारी एक ही बारी लिख लेना, मन है आपका, ठीक है। तो मैं तो एक ही बारी लिख देता हूँ, लिमिट 0 से जरा छोटे या जरा बड़े पे फंक्शन यही है, ठीक है, वो इक्वल ही है। तो x अप्रोच टू 0 पर log 1 प्लस ax माइनस log 1 माइनस bx अपॉन x। जिसको जरा भी कंफ्यूजन हो 2 बारी लिखना, माइंड में समस्या लेके मत चलना। 0 से जरा छोटा एग्जाम पे में एक बार ही लिख सकते हैं ना, वही कह रहा था मैं, ठीक है भैया। 0 से जरा छोटे पे भी फंक्शन यही है, 0 से जरा बड़े पे भी यही है, और डालना तुमने 0 ही है, तो फिर 2 बारी लिख के करोगे क्या? जब दिया भी हुआ इक्वल तो सेम ही आएगा, उसी चीज में लिमिट डालने में सेम आएगा, वो तो खुद ही क्लेम कर रहा है, ठीक है भैया। तो ये हमने एक ही बारी लिख दिया इन दोनों को। इक्वल फंक्शन की 0 पर वैल्यू के है, ठीक है भैया। और यहाँ आके हम थोड़ा सा रुक गए हैं, ठीक है, कहाँ फंसे हैं ध्यान से देख लेना। किसी को कंफ्यूजन है अभी इन्हीं 2 लाइनों में तो बोल दो, 1 मिनट देख लो भैया कैसे फंस गए। अब आपको पता है एक रैशनल फंक्शन में ना आप पहले डिनोमिनेटर में लिमिट डाल के देख ले, तो भाई नीचे 0 हो रहा है क्या, और अगर नीचे 0 हो रहा है तो फिर आप फंस गए हो, क्योंकि नॉट डिफाइंड होने जा रहा है, और नॉट डिफाइंड होने जा रहा है तो फिर पहले आप फॉर्मूला की हेल्प लेते हो कि इस फॉर्मूला का टाइप बने तो हम आंसर डिफाइन कर पाए, ठीक है भैया। सर लॉगरिथम फंसा है, तो लॉगरिथम भी लेकिन 2 है भैया, तो आप ब्रेक मार दो। एक्चुअली ये 2 लिमिट के क्वेश्चन बनने जा रहे हैं, log 1 प्लस ax अपॉन एक्स, बीच में माइनस, फिर log 1 माइनस bx अपॉन एक्स। लेकिन सुन लेना भैया, अच्छा मैंने ऐसे लिखा है, मेरे लिखने की एक गलती है, कोई बताएगा? राइटिंग एरर है सर माइनस के बाद लिमिट। हाँ सर, लिमिट मतलब पहले तो वो डिवाइड का साइन लाइन ब्रैकेट का काम कर रहा है, पूरे के साथ है, अब आपने ब्रेक कर दिया तो आपकी राइटिंग ये दिखा रही है इसके साथ तो लिमिट है, और यहाँ लिमिट नहीं है, लिखा हुआ ये दिख रहा है, ठीक है भैया। तो ये गलत है, लिमिट पूरे के साथ थी, तो आप यहाँ ब्रेक ही कर दो यार। लिमिट x अप्रोच टू 0 log 1 माइनस bx 1 माइनस bx अपॉन, इसे कहते हैं लिखने की गलती। क्वेश्चन गलत हो भी जाते हैं, और चाहे तुमने ठीक निकाल लिया टीचर का काटे का नंबर बोलेगा इसको लिखने का ही नहीं आइडिया, ठीक है। अभी सुनते रहना,
ठीक है, यहाँ पर देखो मैं फंस रहा हूँ, वही बात है, नीचे जीरो डालूंगा नॉट डिफाइंड, यहाँ भी एक्स की जगह जीरो नॉट डिफाइंड, दोनों में फंस रहा हूँ। तो फॉर्मूला है ना हमारे पास तो लिमिट का लॉगरिथम वाला, कि लिमिट लॉग एक्स अप्रोच लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स पे 1 होता है ये। तो देखो log 1 प्लस एक्स, सारे बच्चे बोलो x का मतलब क्या है? ax तो आपको तीन जगह वो x का मतलब ax बनाना है, टाइप तो बिल्कुल सेम है फॉर्मूले वाला। तो यहाँ ax बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है, a से डिवाइड a से मल्टीप्लाई। यहाँ ax बनाना है, इसी में एडजस्ट कर देना, दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई, ये ax हो जाएगी, वो a इंटू जीरो जीरो ही रह जाएगा। तो इस पार्ट पे तो फॉर्मूला लग रहा है आराम से। ये पूरा log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, एक्स अप्रोच टू जीरो, एक्स का मतलब तीन जगह सेम, ये तो 1 हो जाएगा, और यहाँ x है नहीं, लिमिट डालनी नहीं है, 1 इंटू ए हो जाएगा। ठीक है, राइट साइड जरूर लिख देना भाई। ठीक है, लेकिन यहाँ मैं फंस रहा हूँ भैया, जो चार बच्चे कर चुके हैं वो मत बोलना, जिनके चार के हैंड रेज हमें दिख रहे हैं। एक्चुअली ना नीचे जीरो डाल रहे हैं, नॉट डिफाइंड हो रहा है, तो लॉग पर अटके तो फॉर्मूला लॉग का, लेकिन log 1 प्लस एक्स पर अब यहाँ प्लस है ही नहीं। बाकी कोई भी बोलो, प्लस ये बना 5 सकते हैं ना, प्लस प्लस माइनस बी एक्स। सर, अब ये तो जब हम छोटे में ही कर लेते थे, 6th 7th में भी खूब होता है ऐसा, तो कि अब प्लस की जरूरत ही है तो प्लस दिखाओ उसे बीच में, और मीनिंगफुल दिखाओ। ठीक है, तो कैसे दिखाएं? तो भाई आप बोलते हो रहे हो, लेकिन फंसेंगे तो हम अब भी। ठीक है, लॉग देखना भैया, सारे देखना फंसने की मूवमेंट क्या है। यहाँ प्लस चाहिए, बचने का दिखाओ, अब है तो माइनस, तो मीनिंग तो सेम रखना पड़ेगा, तो ये तो आप जानते हो, माइनस ब्रैकेट के अंदर कर दो। तो आप इसे log 1 प्लस एक्स बोल तो सकते हो, लेकिन आप बोलो मेरे लिए x का मतलब बी एक्स है या माइनस बी एक्स है। माइनस बी माइनस तो नीचे बी एक्स, नीचे x चलेगा, बी एक्स चलेगा या माइनस बी एक्स चलेगा? माइनस बी एक्स। तो ये वाला माइनस ना आप उठा के यहाँ से हटाओ, प्लस लिखो, इस माइनस को डिनोमिनेटर में ले जाओ, ये माइनस एक्स तो है ही, क्वेश्चन में ही है, और b तुम्हें और चाहिए तो b से डिवाइड करो, b से मल्टीप्लाई करो। बोलो कंफ्यूजन है? ठीक है, अभी ध्यान देना, log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, एक्स का मीनिंग देखो बिल्कुल सेम बना दिया हमने, लेकिन सर तीन जगह चाहिए, लिमिट पे भी चाहिए, मतलब आंसर तो ठीक निकाल लोगे, लिमिट एडजस्टमेंट नहीं लिखोगे यहाँ पे, मतलब लिमिट एडजस्ट करके नहीं लिखोगे, टीचर नंबर खा जाएगा आपके। तीनों जगह एक्स का मीनिंग सेम दिखाना है, और उसमें कुछ है नहीं, अगर एक्स अप्रोच टू जीरो है तो दोनों तरफ माइनस बी से मल्टीप्लाई करोगे, तो एक्स की माइनस बी से माइनस बी एक्स, और जीरो की माइनस बी से मल्टीप्लाई जीरो। अब चेक कर लो, फॉर्मूला यहाँ भी लग गया, राइट साइड मत भूलना, ये इक्वल के है। ठीक है भैया, कोई कंफ्यूजन बोलना? और अब देखो फॉर्मूला हमने साइड नोट पे दिया ही हुआ है भैया, ये फॉर्मूला दिया ही हुआ है, log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, एक्स अप्रोच टू जीरो, एक्स का मतलब तीनों जगह सेम 1 होता है, और 1 इंटू ए होता है, फिर ये प्लस, ये देखो ध्यान दो, प्लस log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, एक्स अप्रोच टू जीरो पर 1, एक्स का मीनिंग तीनों जगह सेम है, फॉर्मूला बिल्कुल मैच है, लेकिन इनटू में बी है, इज इक्वल के, यानी के का आंसर आ गया ए प्लस बी। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना पहले। सर लास्ट सेकंड स्टेप में प्लस कैसे आ गया बीच में? यहाँ तक क्लियर है? ये यस सर। एक्स का मतलब बोलो एक बारी। माइनस बी एक्स। तो मेरे को माइनस बी एक्स बनाना है, या तो मेरे को मैं अपनी तरफ से माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करता, और फालतू होता तो मैं बोलता माइनस बी ऊपर लिख दो, और फिर ये बाद में माइनस माइनस क्या हो जाता बताना? प्लस। लेकिन तब भी यही बात है, ऐसे ही आ जाएगा, मतलब ऐसे भी कर सकते हो आप, लेकिन मैंने ऐसे बोल दिया आपको कि बच्चे यहाँ माइनस बी एक्स चाहिए, यहाँ बीच में माइनस था, तो मैंने उस माइनस को डिनोमिनेटर के साथ लिख दिया। ये तो पता ही है ना, किसी भी क्वांटिटी की माइनस से डिवाइड करो तो रिजल्ट माइनस का, वो माइनस नीचे ले गए, और फिर बी एक्स चाहिए था, बी से डिवाइड, बी से मल्टीप्लाई। कहानी क्लियर है? तो भी बात वही है। यस सर। और किसी को कंफ्यूजन है तो पहले बोलना, जिसने मेरे से पहले अपने आप किया और सही लिखा, राइटिंग चेक करके बोलना। तो अपने नाम बोलो, बैच को बताओ किस किसने किया। आयुषी। समर, रजत, प्रियांशु, आदित्य। बस हाथ तो 20 ने खड़ा कर रखा है, 10-15 ने, नाम 5 आए हैं, बाकियों ने मतलब गड़बड़ कर दी। ठीक है चलो, फिर एंड डाउन कर लो, तुम्हारे बस की बात नहीं थी। खैर जिसने भी किया अच्छा है, जितना भी किया, मैं कह रहा हूँ दोस्त सब भी किए हैं, सोचा है अच्छा है, पहली बारी में अपने आप कर रहे हो, अभी तो हाल फिलहाल तो ये प्रैक्टिस हम कर नहीं रहे थे। कंफ्यूजन को बोलो भाई, हैंड, मैं बार बार कह रहा हूँ, हैंड रेज आपको पहले करने पे प्रियांशु भाई, समर भैया, नहीं करने हैं जब तक ना कहा जाए, कभी नहीं करने हैं। ठीक है, ये हैंड रेज हमारे लिए प्रॉब्लम वालों के लिए है, ये नाम बोल के बताना है, वो भी मेरे कहने पे। जब मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ ना, फिर आपसे पूछूंगा, बैच को बार बार नाम बताना अपना, आपके नाम आप हमें याद कराओ, बाकी बच्चों को याद कराओ, आपके अंदर दम है, आप ज्यादा बारी पहले कर लेते हो, उसके लिए हैंड रेज नहीं यूज करना है, जब कहा जाएगा तब नाम बोल देना बस। तो सारे तो हैंड रेज देखते भी ना, अब कोई मतलब लैपटॉप से पढ़ रहा है फिर भी दिख जाएगा, और वो क्यों खोलेगा ये वाली स्क्रीन,
और मोबाइल वालों को दिखेगा नहीं, तो नाम बोलो, सबको पता लगे हाँ भाई दम है बच्चे में। हाँ कोई अभी कर रहा है तो हैंड रेज दो, जो बच्चा कर रहा है हैंड रेज दो, नहीं तो रब हो जाएगा, छूटने कुछ मत देना। नेक्स्ट, ये फिर लीनियर वाला सिंपल आ गया, लेकिन कर लो क्योंकि ए बी वाली है, सिर्फ वन वेरिएबल नहीं है। फिर इसके बाद इसी से मतलब टू वेरिएबल वाला बता दिया भाई। एक मिनट ऐसे देख लो, ऐसे देख लो आप कि ए बी पूछ रहा हूँ ऑब्वियस दो इक्वेशनों से बनेगा, तो दो इक्वेशन आराम से बन जाएंगी सिंपल सिंपल करके। फिर वो ए बी ही पूछेगा, लेकिन अब वो कहीं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देगा, कहीं लॉगरिथम देगा, कहीं एक्सपोनेंशियल एक ही क्वेश्चन में, तो वो फिर उसका बेटर केस बन जाता है। तो चलो पहले 7, लेकिन कम लिख के क्वेश्चन कटवा मत देना, चाहे आप आंसर सही निकाल लो, जब नंबर ही नहीं मिलने तो प्रैक्टिस किसकी कर रहे हो। फिर कह रहे हैं 1 पे कॉन्टिन्यूस है, ए बी निकालना है, ठीक है। तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, ज्यादा बच्चा कर सकता है अपने आप से, कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल 1, ठीक है। राइटिंग मत स्किप करना, 1 से जरा छोटे पे, अगर 1 पे कॉन्टिन्यूस है, 1 से जरा छोटे पे फंक्शन की वैल्यू, 1 से जरा बड़े पे फंक्शन की वैल्यू, एग्जैक्ट 1 पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, ठीक है भैया। 1 से जरा छोटे पर फंक्शन पिक करो, देखो 1 से जरा छोटे पे 5x माइनस 2b है, 1 से जरा बड़े पर ये फंक्शन 3x प्लस b है, और एग्जैक्ट 1 पर ये 11 है। तो बस यही कह रहा हूँ, जरूरी बातें लिख दो। अब यहाँ पर आप 1 डालोगे तो ये 5a माइनस 2b हो जाएगा, यहाँ 1 डालोगे 3a प्लस b हो जाएगा, और लास्ट तो 11 है ही। और फर्स्ट थर्ड इक्वल रख लो, ऑब्वियस टू वेरिएबल सिंपल इक्वेशन ही बनाने की कोशिश करोगे, और सेकंड थर्ड तो दो लीनियर इक्वेशन है, कोई भी मेथड देते हुए सॉल्व कर दो। 5a माइनस 2b इक्वल, किसी को यहाँ तक कंफ्यूजन है तो बोलना। ठीक है, और भैया सब्स्टिट्यूशन कोई भी मेथड ले सकते हो, मैं सब्स्टिट्यूशन ले रहा हूँ। यहाँ से b निकाल लिया, सबको पता अकेला वेरिएबल है, सिंपल वैल्यू आ गई, बस सब्स्टिट्यूट करते ही आंसर हो जाएगा। एलिमिनेशन में मल्टीप्लाई कराओगे, ए बी को इक्वल कराओगे, फिर लिखना तो एक दो स्टेप ज्यादा लिखना पड़ रहा है, तो जहाँ समय बचता हो बचा लो, जो आसान लगता हो वो कर लो आप। फ्रॉम फर्स्ट 5a माइनस 2 इंटू बी की जगह 11 माइनस 3a इक्वल 11, ठीक है भैया। 5a माइनस 22 प्लस 6 से इक्वल है 11, ठीक है भैया। और ये 11 इक्वल है 33, और a3 आ गया, और a3 आप यहाँ पुट कर देना, b2 आ गया, ठीक है। a3 एंड b2, कोई दिक्कत है तो बोलना। किसी को कंफ्यूजन है तो बोलो। एट, कोई कर रहा है अभी ये वाला तो हैंड रेज रखिए। नहीं हो गया सबका, तो देखो ग्रेट। अच्छा एनसीईआरटी में इससे बेटर था, लेकिन मुद्दा बेटर का नहीं है, मुद्दा फर्क का है कि हमने जो चीज बदलाव से प्रैक्टिस नहीं की, पेपर में आ गई, तो हम लिखने की एरर ना कर दें। एनसीईआरटी में इससे बेटर ये था, और मैंने दोनों करा दिए थे, इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल। इंटीग्रल पर डिसकंटिन्यूअस है, नॉन इंटीग्रल पर कॉन्टिन्यूअस है। एक मिनट दोबारा भैया, एक मिनट ये बात सुन लेना, चाहे आपने करी थी। इसी का ग्राफ में इसका ग्राफ तो ऐसे बनता है, देखो एक्स माइनस ग्रेड, और कुछ बदल के नहीं आता भैया, यही चीजें हैं। तो ये देखो, ये नॉन इंटीग्रल डेसिमल वैल्यू पे कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन कंप्लीट नंबर पे इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस है। सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ वो ऐसे बनता है, ठीक है। ये कंप्लीट नंबर है, तो ये कंप्लीट नंबर पे ये भी ब्रेक होता है, और डेसिमल वैल्यू पे, नॉन इंटीग्रल वैल्यू पे ये भी कॉन्टिन्यूअस होता है, लेकिन ग्राफ का थोड़ा फर्क है, ठीक है। प्रूविंग लगभग वैसे ही से ही होगी, ध्यान देना, जैसे तब सोची थी। सोचने का तरीका मोटे तौर पे वही रहेगा, सोचने और लिखने का। 8th, ठीक है। साथ रहना, इसमें राइटिंग एरर आप बहुत कर सकते हो, और कुछ शायद सोच भी ना पाए, ठीक है, क्योंकि आपने होमवर्क दोबारा नहीं किया होगा, तब गड़बड़ होगी। दोबारा खुद अपने से क्या होगा, आप मेरे से पहले निकाल के बैठ जाओगे। बोल रहे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है इंटीग्रल पॉइंट को छोड़ के, ये प्रूफ करना है। एक मिनट, कोई मुझे बताएगा क्या दिखाना है इस पे। नॉन इंटीग्रल पॉइंट पे नॉन कंटिन्यूअस इंटीग्रल मतलब मैं ए का मतलब ऐसा मान लेता हूँ, नॉन इंटीग्रल है, और वहां कॉन्टिन्यूअस दिखा देता हूँ इसे, हो गया क्वेश्चन प्रूफ।
बोलो, अरे बोलो। At integers integer point पे से रखा है। एक्सेप्ट ऑल इंटीजर है ना, तो इंटीजर तो छोड़ दिए और बाकी जगह कॉन्टिन्यूस दिखा दिया। हो गया कि नहीं हो गया, पूछ ही रहा हूँ, सिंपल सी तो बात। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कंटीन्यूअस दिखाना है। अरे भाई इसी को तो कह रहे हैं यार, कहाँ पहुंच जाते हो तुम, इसी को तो कह रहा हूँ। बस ये एक ही केस है ना, नॉन इंटीग्रल पे क्या दिखाना है, कॉन्टिन्यूस, एक ही केस है, कर रहे हैं, इतना क्या सोचते हो। ठीक है भैया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ठीक है ध्यान से सुनते रहना, सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स को कॉन्टिन्यूस दिखाना है। ठीक है, इंटीग्रल पॉइंट छोड़ के, मैं कह रहा हूँ इस चीज की कीमत है जो 2-4 बच्चे अभी तक भी कंफ्यूजन होगी उनको, किस चीज की, 1 मिनट देखो भाई, नॉन इंटीग्रल पॉइंट मतलब जो कंप्लीट नंबर नहीं है, जो कंप्लीट नंबर नहीं है, ऐसे देखो, सारे मत मार्क कर देना, जो कंप्लीट नंबर नहीं है, यानी ये हमने बोला भैया ए का मतलब वो सारे नंबर हैं जो इंटीजर नहीं है, जो इंटीजर को बिलोंग नहीं कर रहे, और हमने ए सैंपल बेसिस पे अपने आंसर में यहाँ दिखा दिया। मैं चेक करा रहा हूँ, इस बात को ध्यान देना अपने टीचर को, थ्योरी भी दे रहा हूँ और बता भी रहा हूँ, देख ए कंप्लीट नंबर नहीं है ना, मार्क पे नहीं आएगा, बीच में कहीं होगा, और कहीं भी हो सकता है, इसलिए लेफ्ट राइट 3 4 10 20 कुछ मत लिखना, सारे केस कवर हो रहे हैं। ठीक है, अब हम ए पर एलएचएल आरएचएल सब निकाल देते हैं। 1 मिनट रफ सोच लो पहले सारे बच्चे, इस बारी तो यहाँ मतलब सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर ही लिखा है, तो अब जब एलएचएल निकालोगे तो ए से जरा छोटा जो कि यहाँ होगा, उस पर फंक्शन ये वाला लोगे, उसमें डालना ए से जरा छोटा, और यहाँ देख लेना अगर ए यहाँ है बीच में कोई डेसिमल नंबर कंप्लीट नहीं है, ना लेफ्ट ना राइट, ए से जरा छोटा ये है, तो ए से जरा छोटे का ग्रेटेस्ट इंटीजर बोल दो, ए माइनस, जल्दी से बोलना, ए माइनस 1 का ही बहस फिर पानी। ए से पहले जो इंटीजर होगा। ठीक है, Z। ये मत बोलो, यही गड़बड़ है, और तुम समझ समझ के गलती करते हो। ए कोई, जिस बच्चे से गलती हो रही है ना, बिना शर्माए बोलेगा तो दोबारा नहीं करेगा। मैं ये कह रहा हूँ ए कंप्लीट नंबर है, डेसिमल, एक बारी वो बच्चा बोलना जिसने अभी गलती बोल दी थी, ए माइनस 1 डेसिमल। डेसिमल है ना, डेसिमल एक एग्जांपल बिठा लो, मान लो 3.2, तो 3.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है, उससे एक कम होता है क्या, या लेफ्ट कंप्लीट नंबर होता है, उससे एक कम नहीं होता, लेफ्ट कंप्लीट नंबर होता है। ठीक है, ऐसे सोचो। ठीक है, वो दूसरा वाला पार्ट माइंड पे हैवी जा रहा है थोड़ा, जो इसका दूसरा वाला था, इंटीग्रल वाला था, ये तो है ही बीच में, इससे एक कम, तो फिर आप बीच में ही पहुंचोगे। ठीक है, जबकि आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखना है ए नेगेटिव का, वो लेफ्ट कंप्लीट नंबर है, और लेफ्ट कंप्लीट नंबर क्या पता सर क्या होगा, मुझे भी नहीं पता क्या होगा, मैं जेड बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं अपनी नंबर लाइन पे भी टीचर को चेक कराने के लिए वहां भी दे रहा हूँ, और मैं बोल भी रहा हूँ कि जेड इज द इंटीजर, जेड इंटीजर है भैया यहाँ पर, स्मॉलर देन ए। थ्योरी में भी कह रहा हूँ उसे कि ये जो भी नॉन इंटीग्रल वैल्यू है ना, उससे जो छोटा इंटीजर है ना, उसे हम जेड बोल रहे हैं, लिख के बता रहे हैं हम। ठीक है भैया, ध्यान से सुनते रहना। ठीक, तो अब इसी में गड़बड़ होती है, मैं कह रहा हूँ बात इंटेलिजेंसी की नहीं है, सबसे अच्छे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। कोई कंफ्यूजन है तो बोलो आप। ठीक है, 1 मिनट, जब एलएचएल निकालोगे ए से जरा छोटा यहाँ डालोगे, वो बड़े आराम से ना ए का मीनिंग देखा करो, डेसिमल है तो उससे जरा छोटा भी डेसिमल ही है। ठीक है, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेफ्ट कंप्लीट नंबर क्या पता क्या होगा, एक कम करके नहीं आएगा, लेफ्ट कंप्लीट कुछ भी होगा, जेड बोला हमने तो वो जेड आएगा। जब आप राइट हैंड लिमिट निकालोगे ए से जरा बड़ा, देखो या नंबर लाइन देखो, ए से जरा बड़ा, ये बीच में है, डेसिमल है ये नंबर, ए डेसिमल है तो उससे जरा बड़ा भी डेसिमल ही होगा, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बताना जरा, ए पॉजिटिव से ए कम या जेड आएगा, बोलो सारे, जेड ही आएगा। और जब सर ए ही डालेंगे इसमें खुद फंक्शन की ए पे वैल्यू, तो सर वो ए तो बीच में ही है ना कोई डेसिमल, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो लेफ्ट कंप्लीट नंबर, वो तो जेड बोल ही रखा, वो भी जेड आएगा, लो सारे बराबर हो गए, कॉन्टिन्यूस हो गया। ठीक है जी, ध्यान से सोचो, गड़बड़ नहीं करना, होती है इसमें 10-10 बारी सुन के होती है, अपने आप घर पे कर रहे हो, अपने आप होमवर्क में कर रहे हो, और फिर चेक कर रहे हो कि नहीं मेरी कोई एरर नहीं बैठी, मैंने सोचा भी सही है और ये लिखा भी वही है, बस फिर फाइनल हो गया, उतनी बड़ी बात भी नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोच टू a नेगेटिव, a से जरा छोटे पे फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हैं, x a से जरा छोटा है तो फंक्शन हमारा एक यूनिक ही है, यूनिवर्सल ही है, x कुछ भी क्यों ना हो, फंक्शन यही है हमारे पास, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और इसमें a से जरा छोटा डालो। अब यहाँ तकलीफ होती है ना, a से जरा छोटा कहाँ देखे, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे ढूंढे। ठीक है, तो बार बार देखो a डेसिमल है, बीच में आएगा, मार्क पर नहीं आएगा। ठीक है, उस a से जरा छोटा वो भी डेसिमल आएगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेफ्ट कंप्लीट नंबर जो कुछ भी हो सकता है, जैसे हमने जेड बोला हुआ है, यानी ये जेड आएगा। ठीक है, RHL x a पॉजिटिव पर फंक्शन की वैल्यू निकाल रहा हूं,
x a से जरा बड़ा है, नंबर लाइन पे दिखाओ कहाँ पहुंचे आप। ठीक है भैया, उस पर पहले फंक्शन लिख देते हैं, यहाँ a पॉजिटिव डाल लेते हैं, और a से a डेसिमल है, a पॉजिटिव भी डेसिमल है, उससे जरा छोटा, सॉरी उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेफ्ट कंप्लीट नंबर जो कि z ही है। ठीक है, एग्जैक्ट फंक्शन की a पर वैल्यू निकालेंगे, तो फंक्शन में x की जगह a डालोगे, और a जहां भी है भैया है डेसिमल, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है लेफ्ट कंप्लीट, वो भी z है। राइटिंग की गलती भी मत करना, आप माइंड में मत निपटा देना। तो तीनों इक्वल आ गए, यानी LHL RHL और FA तीनों बराबर है। implies that function is continuous at x इक्वल a, और a का मीनिंग आपने बोला था नॉन इंटीग्रल वैल्यू है, यानी नॉन इंटीग्रल पे कॉन्टिन्यूस प्रूफ हो गया। समस्या है बताओ, किसी को भी दिक्कत है तो बोलो, माइक खोल के बोल सकते हैं अगर समस्या है तो। जिन्होंने मेरे से पहले किया, राइटिंग चेक करना, सही लिखा है तो नाम बोलना आपने, नहीं तो मत। अशोक मिश्रा, क्या प्रियांशु, उदयराज, बड़ी टाइम बाद उदयराज की आवाज सुनी आज। सर पिछले क्वेश्चन में भी बोला था। अच्छा, फिर आया नहीं होगा। तुम नाम भी तो बदल के आए हो, मानवेंद्र प्रताप। सर वो जूम में पापा ने लॉगिन कर रखा तो अच्छा। उसमें लॉग आउट करना भूल गया। नहीं कोई बात नहीं, उदयराज मानवेंद्र प्रताप, डैशिंग सा नाम बन गया भाई ये तो, महाराजाओं वाला। जल्दी करो जल्दी, कोई कर रहा है तो हैंड रेज करिए, कोई भी कर रहा है तो हैंड रेज करो। एनसीईआरटी के बैटर की फैमिली भी रिपीट में है, ठीक है, और पूरा करने के बाद पता लग जाएगा। एनसीईआरटी में कुछ बैटर नहीं होता, एक दो पेपर अभी शुरू के देख लोगे, फिर बोलोगे एनसीईआरटी से कोई पूछता ही नहीं। इसमें कॉन्टिन्यूटी में नहीं पूछता, अलग ही आता है। ठीक है भैया, तो वो अलग आप अभी कर रहे हो, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट देखो, 9th क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन लिख लो इतनी देर में, फिर सोच के करते हैं इसे। फंक्शन है हमारा 1 माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, एक्स स्मॉलर देन 0 पे, x 0 पे है a, x 0 से ग्रेटर पे है, रूट x अपॉन, ये नीचे रूट सही डालना भैया, 16 प्लस रूट ऑफ x। ठीक है, अच्छा जितने सैंपल पेपर से इस क्वेश्चन को उठाओगे ना, रूट की पोजीशन गलत मिलेगी आपको, सुन लेना एक मिनट, ये हमेशा की बात है। कल को किसी सैंपल पेपर से कर रहे हो ना, ये रूट ऐसे दिखेगा तुम्हें। इवन तुम्हारे स्कूल में भी क्वेश्चन बहुत आया हुआ है, हर साल की बात है, इसी करेक्शन पे आ जाता है। तो ये क्वेश्चन है ही ऐसे, कॉपी पेस्ट हो जाता है ना, तो उस किताबों में जहां से भी पीडीएफ क्या कर रहे हैं, गड़बड़ हो जाती है वो। ठीक है, तो ये ऐसे है, तो यहाँ तो सही प्रिंट है। ठीक है, वैसे बता रहा था मैं। अब वो कह क्या रहा है, बोल रहा है 0 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करो, कहीं यहाँ कुछ मिस नहीं है भैया, ABC नहीं है, सॉरी है, उल्टा ही है। बोल रहा है 0 पे कॉन्टिन्यूस है तो A बता दो। ठीक है भैया, एक मिनट, एक पहले हल्की बात पूछ रहा हूँ, 10th जैसे बच्चे वाली, पहले इसे क्लियर करना, बाकी 12th का मूवमेंट तो अलग लेते हैं। अगर ये 0 पर कॉन्टिन्यूस है और A निकालना है, तो A के लिए 2 इक्वेशन चाहिए या एक चाहिए? एक। अब सबको पता है LHL RHL FA तीनों बराबर रख दोगे, तो LHL ये कुछ भी है भैया, चलो रख देंगे, निकाल भी लेंगे इसकी वैल्यू, RHL भी कोई वैल्यू निकल ही जाएगी, FA का मतलब तो दिख ही रहा होगा 0 पर, तो A है ही। तो मैं कह रहा हूँ A के लिए दो चीजों के इक्वल होने की कहाँ जरूरत है, इक्वेशन तो एक ही चाहिए। मान लो मैं A को सिर्फ फर्स्ट के इक्वल रख के सॉल्व करूँ और A आ जाए, मैं RHL निकालू ही ना, तीनों चीजें इक्वल है, ठीक है, मैं इसमें से फर्स्ट थर्ड इक्वल लेता हूँ, उससे A निकाल देता हूँ, चलता है क्या? नहीं भैया पुट करके सेटिस्फाई पुट करके सर सेटिस्फाई। मतलब इक्वल तो सारे होने चाहिए ना कॉन्टिन्यूस पे, तो आप या तो पुट करके सेटिस्फाई करो या दूसरे से भी निकालो कि सेम ही आए, सेम ही आए तो मतलब उसी A की वैल्यू पे सब बराबर है, A की वैल्यू पे सब बराबर है, तो सब निकाल के दिखाना पड़ेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कम से कम इतना गेस करना पड़ेगा। ठीक है भैया, तो अब ध्यान से सुन लेना एक मिनट। तो देखो जरा, 0 पर कॉन्टिन्यूस दिया हुआ उसने राइटिंग में, और वो कह रहे हैं A बता दो, तो आप बोल ही दोगे, साथ साथ लिख लेना, स्टार्टिंग में तो कुछ खास है नहीं, फिर टाइप सुन लेना, कुछ बेटर कंसेप्ट आएंगे। ठीक है भैया, या मैं अलग से बता दूं, है टाइम मेरे पास, रुक जाओ एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, अलग से सुन लो, चलो रफ सुन लो पहले, क्योंकि खुद करोगे तो चीजें अभी की अभी फाइनल की तरफ बढ़ेंगी, अभी कॉपी करना बड़ा होमवर्क में, दोबारा खुद कर रहे हो फिर मजा नहीं आता। 0 से जरा छोटे पे फंक्शन ये उठा लोगे, रफ चेक कर लो बच्चों, सारे रफ चेक कर लो, 0 से जरा छोटे पे आप
करना बाद में इसे, ये उठा लोगे, 0 से जरा बड़े पे ये वाला उठा लोगे, ये देखो ये दिया हुआ है, ठीक है जी, और खुद 0 पे ए उठा लोगे। इसी में रफ देखते रहना, 0 नीचे डाल रहे हो, नीचे 0 हो रहा है, नॉट डिफाइंड हो रहा है, अटक गया। क्या अटका? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में ऊपर साइन बनाना है, तुम्हें अच्छे से पता है, 11th क्लास का फॉर्मूला सब याद कर लेना, अभी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज होने शुरू नहीं हुए थे भैया। तो 11th का सबसे ज्यादा जो फॉर्मूला 12th मैथमेटिक्स में यूज होने जा रहा है ट्रिगो का, वो ये दो फॉर्मूला है, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 और 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। अच्छे से रट लेना। तो वापस 1 माइनस कॉस थीटा फॉर्मूला है, सिर्फ रफ चेक करो, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 4x बाय 2 2x अपॉन x। एक मूवमेंट ना मैंने 11th में बोला था, ठीक है, लेकिन ये ऑनलाइन के चक्कर में बिल्कुल कंफर्म नहीं है किसने क्या सीखा, पता नहीं सीखा भी कि नहीं सीखा, ठीक है, लेकिन ये तो आपकी 12th की क्लास है, इसमें तो कोई रिस्क आप लेने वाले नहीं हो, तो एक बार दोबारा ढंग से चीजें चेक करना, कुछ खास छुपा हुआ है यहाँ पे ऊपर। मैंने दोबारा देख लो, कोई बच्चा कंफ्यूज हुआ और रफ सुन रहे हो अभी आप, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला डाला है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, तो थीटा बाय 2 4x बाय 2 2x हो गया, ठीक है। ऐसा करने से मेरा ऊपर साइन बन गया। सब बच्चे बोलना फॉर्मूला पूरा करना, वो लिमिट वाला फॉर्मूला क्या है, साइन x अपॉन x अप्रोच टू 0 0 पर 1 होता है। x का मतलब क्या है, 2x तो यहाँ भी 2x बनाना है और यहाँ भी 2x बनाना है, ठीक है। लेकिन अब इसे ना बताओ, यहाँ सिर्फ ये साइन 2x था या साइन स्क्वायर 2x था? एक्चुअली ना ये कोई फॉर्मूला नहीं है बच्चों की, साइन स्क्वायर x अपॉन x x 0 पर 1 होता है, ये नहीं है, ये फॉर्मूला गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, ये 1 होता है। स्क्वायर नहीं चलेगा, क्यूब नहीं चलेगा, यहाँ पावर 1 होनी चाहिए। तो लेकिन आ जाता है, कभी स्क्वायर आएगा कभी क्यूब आएगा, तो इतना सा मूवमेंट है जैसे कभी स्क्वायर आ ही जाए, तो फिर स्क्वायर तुम्हें नीचे भी बनाना है, और ना ये होल स्क्वायर ना पूरा ऊपर नीचे कॉमन लेना होता है। अब लग जाता है फॉर्मूला साइन एक्स अपॉन एक्स एक्स अप्रोच टू 0 पर 1, क्योंकि अब ये पक्का एक्स ही है, ठीक है, और लिमिट अंदर बाहर जा सकती है भैया, उसमें कोई फर्क नहीं है, उसका स्क्वायर नहीं बनाना होता, ठीक है। अब वापस ध्यान दो, तो देखना जरा, तो बोलो साइन एक्स और ये स्क्वायर फालतू हो रहा है मेरे पास, तो अब मेरे को होल स्क्वायर ऊपर भी बनाना है, होल स्क्वायर नीचे भी बनाना है, और इस तरह से होल स्क्वायर बनाना है कि होल स्क्वायर कॉमन लेने के बाद ऊपर नीचे, तब मेरा एक्स का मतलब 2x है, तो यहाँ भी 2x आए। तो फिर हम कंसेप्ट से बोले तो हमें बोलना पड़ता है ना, रटाऊंगा तो बाद में कि बच्चे अब तेरा यहाँ साइन 2x का होल स्क्वायर है, तो नीचे भी तू 2x का होल स्क्वायर ही बनाना, फिर 2x का होल स्क्वायर ही बना, ताकि ऊपर वाला होल स्क्वायर नीचे वाला होल स्क्वायर तो बाहर भगा कॉमन, तब तेरा साइन एक्स जैसा अपॉन एक्स जैसा दिखे। तो बताना जरा, जब यहाँ पे कोई पावर आ गई, जैसे अभी स्क्वायर आ गई, तो x का मतलब एक्चुअली तो 2x है और नीचे बनाना 2x है, मना नहीं कर रहा, नीचे 2x ही बनाना है, लेकिन एक्चुअली 2x बनाऊं या 2x का होल स्क्वायर बनाऊं, ये बताओ। 2x का होल स्क्वायर। और 2x का होल स्क्वायर क्या होता है, 4x स्क्वायर, तो इसलिए आप यहाँ 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड लिखना मत भैया, बाद में करना अभी, ठीक है, पहले चेक कर लो, इसकी और वेरिएशन से भी बात कर लेते हैं, ये ऐसे हो जाएगा, फिर आप ये होल स्क्वायर ये ऐसे ले जाते हो, ठीक है। लिमिट एक ऑपरेटर है, मतलब वो अंदर ही लिख दो चाहे, और यहाँ दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गई x अप्रोच टू 0 sin x, x का मतलब 2x ही है, sin x अपॉन x वो 1 हो जाता है, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, ये कुल मिला के 8 दिख रहा होगा आपको, LHL दिख गई होगी, रफ काम हो गया 8, हटाओ इसको। अब RHL भी करोगे, RHL में एक बार ही बताना, नीचे पहले 0 डाल के देख लो भैया, वो रूल कभी मत भूलना कि पहले लिमिट नीचे डालनी है, मान लो नीचे 0 हो ही नहीं रहा तो आंसर तो आ रहा है ना तुम्हारा, फिर कुछ भी नहीं करना तुमने, फिर लिमिट डालो आंसर आएगा। लेकिन सर 0 का रूट 0, 0 प्लस 16 16, 16 का रूट 4, 4 माइनस 4 0, नीचे 0 बन गई, नहीं हो रहा, क्या अटका है, अलजेब्रा अटका है। अलजेब्रा का पहला रूल सीधा ये नहीं होता फॉर्मूले लगाने, अलजेब्रा का पहला रूल फैक्टर बना ऊपर नीचे, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, पॉलिनोमियल के, सबके तुम्हें फैक्टर बनाने आते हैं, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म या हिट एंड ट्रायल मेथड, फैक्टर बना के नीचे जिस फैक्टर की वजह से 0 हो रहा है उसे काट दे। फैक्टर फॉर्मुलों से भी बन जाते हैं, सबको पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यू माइनस बी क्यू, वो मूवमेंट है, फैक्टर बन के ऊपर नीचे कट जाता है, लिमिट पुट हो जाता है। तो या तो क्वाड्रेटिक को फैक्टर बनेंगे, या फॉर्मूले लगेंगे फैक्टर बनेंगे, या बहुत बड़ी ऐसी कोई बाय क्यूबिक दे रखी होगी, बाय क्वाड्रेटिक तक के क्वेश्चन है, सब आ रखे हैं बोर्ड में, ठीक है, ऊपर भी कोई फैक्टर दे रखा होगा, इसका वो हिट एंड ट्रायल मेथड से फैक्टर बनाओगे, वो फैक्टर जो इसे 0 बना रहा है वो कट जाएगा, बचे हुए पे लिमिट डालना, आंसर आएगा। मतलब कुल मिला के फैक्टर बनाओ, पहला मोमेंट ये होता है, अब चाहे क्वाड्रेटिक से बने, चाहे फॉर्मूले से बने, चाहे हिट एंड ट्रायल मेथड से बने, और काटो अलजेब्रा अटका है तो। लेकिन मान लो ये वो मूवमेंट नहीं है, ये वो मूवमेंट नहीं है, स्क्वायर रूट चल रहा है, तो ये तो आपको हमेशा पता है भैया, स्क्वायर रूट सिंप्लीफाई कैसे होता है सर, रैशनलाइज करने से, डिनोमिनेटर की हेल्प से, रफ इसी में चेक कर लो। मैं कह रहा हूँ 12वीं में आप ये चीजें लिख के ही करते हो, ऐसा नहीं है, तैयारी तो हम उसे कहते हैं हर चीज माइंड में दिख रही है, मतलब वो बच्चा तैयार हो जाएगा जो इसमें देख रहा था 2 साइन, यही देख रहा था, इसी 1 सेकंड में दिख रहा है 2 साइन स्क्वायर 2x
और 2x का ऊपर स्क्वायर मैं नीचे बना लूंगा, स्क्वायर मौजूद भी है, वो एडजस्टमेंट मेरे को दिख रही हो जाएगा। इसका उसे दिख रहा है, रैशनलाइज कर रहा हूँ मैं, माइंड में दिख रहा है भैया, मेरे को तो लिखना पड़ रहा है क्योंकि सारे बच्चे पहली बार ही देख रहे हैं कि मैं इसे रैशनलाइज करूंगा बीच की साइन बदल के। तो देखो ये a माइनस बी ए प्लस बी फॉर्मूला जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस a का स्क्वायर करूंगा रूट से स्क्वायर कट जाएगा, और इस b का स्क्वायर करूंगा माइनस बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 आएगा, ये 16 माइनस 16 कट जाएगा, ये रूट x ऊपर नीचे कट जाएगा, तो गाया नीचे डिनोमिनेटर खत्म ही हो गया मेरा, और अब x की जगह ऊपर 0 डालूंगा, तो बोलो 16 बचा, 16 का रूट 4, 4 प्लस 4 8, ये भी 8 आ गया। तो a की वैल्यू RHL भी 8, LHL भी 8, दोनों 8 के बराबर 8 आ गया। ये है थोड़ा ठीक क्वेश्चन, बिल्कुल ये एक एग्जैक्ट लाइन एंड लेंथ है जो आपके बोर्ड में आने जा रही है, चाहे ट्रिग्नोमेट्री, चाहे अलजेब्रा, चाहे लॉगरिथम, चाहे एक्सपोनेंशियल, जिस मर्जी से बनाए क्वेश्चन, ऐसा सा क्वेश्चन होता है, वो ज्यादा बारी ऐसा सा होता है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है तो बोलना, फटाफट लिख के करेंगे, प्रॉपर लिखेंगे, राइटिंग में कमी नहीं छोड़ना, रफ मत खत्म कर देना क्वेश्चन। 0 पर कॉन्टिन्यूस है तो थोड़ा डायरेक्ट उठा लेना क्योंकि टाइम कम है अभी। 0 से जरा छोटे पे फंक्शन पिक कर ही लो आप, ठीक है। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल 0, तो 0 से जरा छोटे पे 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर, 0 से जरा बड़े पे पिक कर लो, वो है रूट एक्स अपॉन 16 प्लस रूट एक्स माइनस 4, एग्जैक्ट 0 पे पिक कर लो, वो ए है। ठीक है भैया, अब यहाँ 0 डालेंगे, कहा नीचे 0 नॉट डिफाइंड बन रहा है, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला डालो, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 4x बाय 2 2x। जो बच्चा भूल रहा है भैया, मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं है, ये समझना समझाना, अगर आपका ध्यान है किसी भी बच्चे के लिए, ना मेरे लिए बड़ी बात है ना आपके लिए, ठीक है। मेन बात है हम फॉर्मूला भूलेंगे, ठीक है भैया। ये भी वैसे 12th का मूवमेंट होता नहीं है, बस ऑनलाइन में है, तो मैं तो सुन नहीं पा रहा ना आपसे फॉर्मूले, तो मैं कैसे क्लेम करूंगी सब बच्चे तैयार होंगे, पढ़ते ही होंगे घर पे। तो 1 माइनस कॉस थीटा, वैसे हमने फॉर्मूले सुनने की ट्रिक निकाल ली है ऑलरेडी एक एक बच्चों से, अब 11th में इस साल में सबसे फॉर्मूले सुन रहा हूँ, ठीक है जी। अभी आपके साथ भी होगी वही ट्रिक यूज, एक्स स्क्वायर, ठीक है भैया, 2 साइन स्क्वायर 2x अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ फॉर्मूला डाल दिया 1 माइनस कॉस थीटा का, राइट आ जाओ, लिमिट x अप्रोच टू 0। अब रैशनलाइज, अब क्या बताऊं यार, मतलब प्लस वाली अप्रोच से करते हो समझते होंगे, डिनोमिनेटर में 2 टर्म है, बीच का साइन बदलकर प्लस लिख ही देता हूँ यार, कोई तकलीफ में ना हो। मैं कहना चाह रहा था कि मैं डायरेक्ट कर दूं क्या, लेकिन नहीं कर रहा, प्लस वाली अप्रोच से मल्टीप्लाई डिवाइड, रैशनलाइज हो गया इक्वल है, ठीक है। अब देखो, अब शुरू हुआ हमारा क्वेश्चन कि यहाँ हमारे पास ऊपर स्क्वायर है और x का मतलब 2x है, तो नीचे 2x का होल स्क्वायर बनाना है ताकि स्क्वायर कॉमन आ जाए, तो sin 2x अपन 2x बन जाए, ठीक है। और हमें पता है नीचे 2x का होल स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर बनाना है जिसमें x स्क्वायर मौजूद है, 4 हमें अपनी तरफ से डालना पड़ रहा है, फालतू हो गया तो उसकी एडजस्टमेंट भी मैंने ऊपर लिख दी, मीनिंग वही है, 4 से 4 काटो, तो कंफ्यूजन है तो बोलना। ये आ गया 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4, नीचे फॉर्मूला गया भैया, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट हो जाएगा, बाहर वाला रूट कट हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, मोस्ट राइट साइड एफ ए मत लिखना भूलना, ठीक है। अब अभी डायरेक्ट मत खा जाना, इसे प्रॉपर करके दिखाओ। 4 टू द 8, 8 कांस्टेंट है, लिमिट से बाहर करो, उसमें लिमिट नहीं डालनी, वो एक्स डिपेंडेंट नहीं है। ये लिमिट x अप्रोच टू 0, ये sin 2x का होल स्क्वायर, नीचे 4x को 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हो, ऐसे लिखो इसे, ठीक है। और लिमिट x नहीं चलेगी क्योंकि आपके लिए अब x का मतलब 2x है, तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करा दो, तो ये 2x अप्रोच टू 0 हो गई। वापस ये 16 माइनस 16 कट हो गया, ये रूट एक्स से रूट एक्स कट हो गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ठीक है। बचे हुए पे लिमिट डालो, या x की जगह 0 डाल रहा हूँ, 0 का रूट 0 यानी रूट 16 प्लस 4 यानी 4 प्लस 4 आ गया इक्वल 0, ठीक है। या एक काम करो भैया, एक आदत बनाना, 1 मिनट कर तो दिया था मैंने, और ऐसे गलत नहीं है, लेकिन आपको नहीं पता आप बोर्ड में कैसे क्वेश्चन जब आता होगा तब भी कटवाई आओगे, ठीक है। लिमिट डालोगे ना तो एक ही बारी में डालना, जैसे मैंने एक पार्ट पे डाल दी थी, एक पे होल्ड कर दी थी, अभी नहीं डाली थी, ये थोड़ा गलत प्रैक्टिस होती है और इसमें बच्चे नहीं समझते कब गलत कर लेते हैं वो क्वेश्चन, तो ये आप मत करना भैया, जब तक एक अच्छी प्रैक्टिस ना हो जाए, हर चीज देखते ही ना पता हो आंसर ऐसे आता है, ये ध्यान रखना होता है, तब तक ऐसे फालतू के जुगाड़ मत यूज करना। लिमिट कहीं नहीं यूज की है अभी, किसी भी स्टेप पे यूज नहीं की है, ठीक है भैया। अब आ जाओ, sin x अपॉन x, x 0 पर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 8 8,
कोई बच्चा याद दिलाएगा यहाँ क्या ध्यान देना, एक किस बात की इंपॉर्टेंस है? स्क्वायर है उसका। हाँ ये एक्चुअली, एक मिनट ये भी ध्यान रख लो भैया, क्योंकि मैं सारा साल पढ़ा लूंगा और तुम्हें सब कुछ आता होगा, फिर भी लिमिट कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन हमने कई बारी अच्छे बच्चों के गलत होते देखे हैं बोर्ड में। देखो sin x अपॉन x x 0 पर 1 होता है, tan x अपॉन x x 0 पर 1 होता है, log 1 प्लस x अपॉन x x 0 पर 1 होता है, e की पावर x माइनस 1 अपॉन x x 0 पर 1 होता है, सारे 1 होते हैं ना। तो ये ज्यादातर हम जब एडजस्टमेंट बनाते हैं ना तो वो 1 ही आता है, और 1 का स्क्वायर क्यूब कुछ भी हो 1 आता है। सिर्फ एक फॉर्मूला है भैया जो कि यूज भी कम होता है, बताओ, ठीक है, log a बनता ऐसे ही है जैसे सब ये बनाते हैं और बच्चों को फॉर्मूला भी पता होता है। अब पेपर में वो log a आया, 1 का तो स्क्वायर था कि क्यूब था, 1 ही होना था, बोलते नहीं तो छूट रहा है, छूट जाने तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पेपर में अचानक से ये वाला फॉर्मूला आया, आपने लॉग ए बनाया, लेकिन ऊपर पावर 2 बैठी थी, तो पावर भूल ही गए, क्योंकि 1 की कोई भी पावर 1 होती थी हम बोलते नहीं थे, हम सोचते नहीं थे। लॉग ए की पावर 2 तो लॉग ए नहीं होता ना, ऐसे गलत होता है क्वेश्चन, कई बारी हुआ पड़ा है, हर बारी ऐसी कहानी सुनाता हूँ फिर भी कराते हैं, ठीक है भैया, क्योंकि सुनते ही नहीं होंगे तो ये गलती कौन करेगा है? तो भाई जिसके लिए 10-10 घंटे लगा दिए वही चीज ठीक नहीं हुई तो क्या ठीक करना फिर। एक्स की जगह 0 डाला यहाँ पर, तो ये 4 + 4 आ गया, और ये a, तो a इज इक्वल 8 आंसर। समस्या है तो बोलो। चलिए बच्चों, गुड बाय, कल मिलेंगे, टाइम लगभग वो 12 से 1 ही रहेगा। जा सकते हैं, बाय। थैंक यू भैया। बाय बच्चों, बाय।